पहले आपको हम ये बताते हैं सीमांचल में कोई घुसपैठ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुझे लगता है। एक बात आपके कहने सुनिए, आपके कहने से कुछ होता है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना 10 साल से उनकी सरकार है ना, वो क्या किए? कुछ तो किए नहीं। अगर घुसपैठ है तो वो कार्रवाई करे। तो किसी से हाथ मिलाता तो पहले डिटोल साबुन से बढ़िया से हाथ धोता है, तब उसके ये तो बात कौन बोला? कौन बोला? देखा है सब कोई। बरसाती में ना, बरसात आया बिल से निकल गया, बरसात किया चला गया, बिल में घुस गया। जो हम लोग का आवाज बुलंद करे हम लोग उसको वोट देंगे। विधानसभा में भी जिताए थे। जी विधानसभा वाले कहाँ आप चले गए तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? आप अगर देखा जाए तो विकास के नाम पे मास्टर मुजाहिद को लोग वोट करेंगे। अब विकास को छोड़ के अगर कौम पे जाएंगे तो अब या पार्टी को देख के कोई वोट करेंगे तो अलग बात है। इस बार तो उड़ी उड़ी पतंग होगा। उड़ी पतंग। हाँ, सबसे पहले हम जावेद को पहचानते नहीं है और जावेद कभी हमारे यहाँ नहीं आया है। जावेद का शकल भी नहीं देखता हूँ मैं कभी। पिछला बार कितने करे थे? 500 का 500 के। इस बार अभी कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया। जे दिबे वाके वोट दो, जहाँ दिबे वाके दो। कत्ते गिरावर मांगू इसती पैसा कत्ते के दुआ चाहिए नेता 500-700 लूम। जापान 1947 में उस पर बम गिरा, लेकिन आज वो खुशहाल है हर तरह से। लेकिन हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, क्योंकि हम उनका नेता है, सिर्फ खाने के लिए है। यहाँ का जनता तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ये तो यकीनी बात है। अच्छा, ये तय है? हाँ, ये तो तय है कि मुसलमान हम लोग नहीं करेंगे वो बीजेपी को वोट। इस बार माहौल तो मास्टर मुजाहिद साहब का है। मुजाहिद साहब की तरफ जा रहा है माहौल। जी, हम लोग अगर किसी को अगर पैसा दे करके जमीन लेंगे, उसमें अगर जोतेंगे खर्चा करके, तो क्या माने उसमें बचेगा? कम से कम 2000 रुपया होना चाहिए। टोटल सीट जो है 543 सीट है। कोई अकेला किसान ऐसा नहीं है कि बस इसी को आप अलग कंट्री घोषित कर दे। इसी में रह के हम लोग है ना, इसी इलाके में आके घुसपैठ के बारे में हर बार नहीं, वो हर जगह वो तो इलेक्शन मुद्दा है। और सुनिए, इसी डर में रह के हम लोग पीछे हैं। आज का माहौल यही लगता है कि मास्टर मुजाहिद जीत रहा है यहाँ से। कितना वोट से? बहुत वोट से जीत रहा है। इलेक्शन में सो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? हाँ। कैसा काम रहा 5 साल में कांग्रेस सांसद? काम नहीं रहा, मगर उसका पार्टी को वोट देते हैं। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मदरसा से क्या पढ़ लिख करके क्या होता है। मैं चैलेंज करता हूँ इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, मदरसा से पढ़ के IAS बना है, DM बना है, SP बना है, DSP बना है, कलेक्टर बना है। मास्टर मुजाहिद का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इस वजह से क्योंकि वो आने वाले समय में वो बीजेपी के गोद में चले गए। इस वजह से अगर वो निर्दलीय आते तो हम लोग उसको वोट देते। साहब बहुत बढ़िया नेता है, हमें पार्टी से शिकायत है, वो निर्दलीय पब्लिक खुल के वोट देता। क्या शिकायत है पार्टी से? पार्टी बिल्कुल बेकार है। क्या कल वो बीजेपी को भगा रहा था, बीजेपी का वोट मांग रहे हैं। अभी हम लोग किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का ये कोचाधामन इलाका है, और कोचाधामन इलाका इस चुनाव में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 2 उम्मीदवार हैं, जो मुख्य 3 प्रत्याशी हैं इस बार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, उनमें से 2 उम्मीदवार यहीं के पूर्व विधायक हैं और यही उनका गृह क्षेत्र भी है। हम बात कर रहे हैं AIMIM के अख्तरुल ईमान की और जदयू के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम की। दोनों ही इस विधानसभा क्षेत्र से, कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक भी रह चुके हैं। और 2019 चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो भी एक त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन कोचाधामन के अंदर AIMIM को ज़्यादा वोट मिली थी, लगभग 68,000 के आसपास वोट मिली थी। दूसरे पे जदयू थी 38,000 वोट के साथ, और उससे थोड़े ही 1-2 हज़ार वोट कम पे कांग्रेस यहाँ पर तीसरे स्थान पर थी। और जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वही परिणाम देखने को यहाँ पर मिला, और AIMIM के विधायक इजहार रस्वी जीते, हालांकि बाद में वो राजद में शामिल हो गए। अभी हम कोचाधामन के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, और यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्याओं पर और वो यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आने वाले चुनाव में वो अपने नेताओं से उम्मीद क्या रखते हैं जो अगला सांसद बने, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और इस बार चुनाव का माहौल क्या है कि वो किधर जा रहे हैं, वो AIMIM की तरफ उनका रुझान है, जदयू की तरफ रुझान है, या फिर कांग्रेस की तरफ रुझान है, ये चीज़ हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफीक आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? साकिन बावन गाँव, पंचायत डिलामाड़ी, ये कोचाधामन प्रखंड में है जी। अच्छा, तो बताइए इस बार क्या माहौल है कोचाधामन में? माहौल इस बार तो देख रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है इस बार की, देख रहे हैं कि ज़्यादा आवाज़ MIM का ही चल रहा है। MIM का ज़्यादा हवा चल रहा है? तो ज़्यादा हवा MIM का चल रहा है, तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ देख रहे हैं कि पहले जावेद साहब जीता हुआ था ना, अच्छा, उसका कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, जावेद साहब का गड़बड़। हाँ,
अच्छा, यहाँ पे जैसे इस बार कोचाधामन के 2 पूर्व विधायक अख्तरुल इमान मुजाहिद मास्टर दोनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन दोनों में से कुछ यहाँ पे लग रहा है कि दोनों में वोट कोचाधामन में किसको ज़्यादा जाएगा? ज़्यादा वोट अख्तर साहब को जाएगा। अख्तर साहब को जाएगा। और कांग्रेस को? कांग्रेस को निका बराबर जाएगा, क्योंकि 5 साल में है ना। निका बराबर बोले तो ना के बराबर? ना के बराबर जाएगा। और जावेद साहब का जो बात कर रहे हैं वो तो बेकार इलेक्शन लड़ रहा है, तीसरा पोजीशन से भी वो गया गुजरा है। जीता हुआ सांसद भाई जीता हुआ है, 5 साल में तो उसका शकल नहीं देखा। देखिए भाई साहब, जीता वो बेकार 19 को जीता है ना, वो 24 को सिकन करके दिखा दे ना, 24 में सिकन करके दिखा दे। मतलब तीसरे पे कह रहे हैं? हाँ, दूसरे क्यों पे कह रहे हैं कि 5 साल पे आदमी उसका शकल नहीं जानता है। किशनगंज जिला नहीं, पूरा सीमांचल में 70% आदमी जावेद साहब को नहीं पहचानता है। वोट कैसे देगा? कैंडिडेट का शकल देखेगा, छवि रहेगा तब ना वोट देगा भाई। और जो अख्तरुल इमान कोचाधामन के विधायक रहे उस दौरान कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। आज पुल पुलिया जितना भी अख्तर साहब का देन है कोचाधामन में। और मुजाहिद साहब जो विधायक वो भी काम किया है, अच्छा काम किया है। ऐसा बात नहीं कि वो काम नहीं किया। विकास का मामले में मास्टर साहब भी ठीक है, मगर अब देखिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है, वोट वन साइड जा रहा है। पार्टी लेके दिक्कत आ रहा है? हाँ, पार्टी पसंद नहीं? हाँ, पार्टी पसंद नहीं कर रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? आपका डेरामारी पंचायत का क्या क्या मुद्दा है? कोई खास मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है कि इस बार जावेद साहब को देखा गया, इस बार MIM को देखा जाए। अच्छा, बदलाव ही में बदलाव मेन है। भाजपा का भी रह के गया सांसद, इसलिए एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी का भी सांसद रह के जाए। क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, 5 साल के बाद आदमी का जांच में उतर जाएगा, सही है, नहीं आएगा तो फिर उसको भी बदला जाएगा। उसमें क्या परेशानी है? बदलाव होते रहना चाहिए। हाँ, इलेक्शन किसी का ये थोड़ी है, तामिल थोड़ी है। क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक आलम। मेंबर है आप? अभी नहीं है, अभी भाई है, पूर्व मेंबर है जी। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 डेरामारी पंचायत। बताइए मेंबर साहब, क्या क्या है इस बार माहौल कैसा लग रहा है? माहौल जो इस बार है कि जैसे कि माहौल एक हालात देखता हुआ अभी जो है हम लोग का सिचुएशन है कि जावेद साहब को 2 बार देखे, 1 बार के जगह 2 बार देखे। 2 बार कहाँ? 19 में 1 बार हुआ है ना अभी। नहीं, उससे पहले मौलाना साहब थे 2 बार। उससे पहले अच्छा 1 बार देखे। लेकिन इस बार जो विचार है कि हम लोग MIM में वोट देंगे, जो हम लोग का आवाज़ बुलंद करता है हम लोग उसको आवाज़ देंगे। जो हम लोग का आवाज़ बुलंद करे हम लोग उसको वोट देंगे। विधानसभा में भी जिताए थे? जी, विधानसभा वाले कहाँ? अब चले गए तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब वो लोग क्यों गए, किस लिए गए, तो अब वही लोग जाने। विधानसभा वाले आवाज़ बुलंद किए, जिताए थे जो? तो उस बार भी आवाज़ बुलंद किए तब ना जीता। अच्छा, नहीं जीतने के बाद बुलंद किया आवाज़? अब बुलंद नहीं किए तो वो हम लोग का जो काम था, हम लोग वोटर जो है हम लोग यहीं पे हैं। हम लोग वोट दिए हैं लेकिन वोटर नहीं बदला MIM का। अच्छा, पिछले बार दिए थे? 19 में दिए थे? 19 में हाँ दिए थे। 19 में भी 20 19 में भी दिए थे। MIM का हाँ वोट दिए थे। लेकिन उस बार मुकद्दर में नहीं था। और इस बार जो है इंशाल्लाह लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, उस बार से और बेहतर है। और इस बार भारी बहुमत से क्या क्या काम होना चाहिए इधर डेरामारी कोचाधामन में? क्या क्या काम रह गया है? देखिए अभी तो काम जो भी है, जो भी रह गया है काम, हॉस्पिटल बाकी है, जूट मिल बाकी है, बहुत काम बाकी है। ये सब होना चाहिए, जो उनके समझ में आएंगे, जो यहाँ के लिए बेहतर होगा वो काम करेंगे। हम लोग के लिए बेहतर सोचेंगे, हम लोग उन लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं या वोट देंगे, तो उसको भी चाहिए कि हम लोग के यहाँ जो काम बाकी है करे, बेहतर से बेहतर काम करे। हाँ, 2 बोलो कि नाम बताइए। नाम? रिजवान आलम मेरा नाम है। क्या करते हैं? अभी तो मैं गैरेज का काम करते हैं। गैरेज का? हाँ। अच्छा, कहाँ पे? मस्तान चौक में। मस्तान चौक में गैरेज चलाते हैं? बाइक? हाँ, बाइक का। बताइए क्या चल रहा है माहौल? इस बार तो उड़ी पतंग होगा। उड़ी पतंग? हाँ, सबसे पहले हम जावेद को पहचानते नहीं है और जावेद कभी हमारे यहाँ नहीं आया है। जावेद का शकल भी नहीं देखता हूँ मैं कभी। वो तो ठीक है, उड़ी पतंग क्या है? उड़ी पतंग अवैसी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। गाना जो चलता है उन लोगों का, वो तो कह रहे हैं। हाँ वही है। अच्छा, पतंग उड़ी वाला? हाँ, उड़ी पतंग वाला है। अच्छा, रिंगटोन लगा के रखे आप? क्या रिंगटोन लगा के रखने मोबाइल में? नहीं, रिंगटोन नहीं है, वैसे है, रिंगटोन लगा देंगे अभी समय आ जाएगा तो। हाँ बताइए, जावेद साहब के बारे में क्या कह रहे थे? उसके बारे में ये कहते हैं कि हमारे मस्तान चौक में जैसे अख्तरुल इमाम साहब है, कभी देख लेते हैं उसको। हमारे यहाँ जावेद को हम नहीं देखते हैं, कहीं आते नहीं हैं, कहीं किसी का कुछ हो जाएगा नहीं आता यहाँ। सबसे पहले ये सवाल है मेरा। और हमारे किशनगंज में एक कॉलेज भी नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल बढ़िया है, यहाँ का समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं ये बात कहते हैं, कोई भी MP खड़ा हो जाए, कोई काम ही नहीं करता तो फ़ायदा क्या है? अब नया चुनते हैं हम लोग।
ये तो यहाँ के पूर्व विधायक मुजाहिद साहब भी खड़े हुए हैं जदयू से। हम लोग जदयू को हमको वोट नहीं देंगे, जदयू से काम नहीं होगा हमारा, नहीं होगा। इस बार नया चुनेंगे। मुजाहिद साहब भी पहले थे, तो मुजाहिद साहब उस जदयू में थे, जदयू में हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जदयू में हम MIM को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ? जी मैं शाहबाज मेहता भी। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मतलब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इसका शिक्षक के लिए। BPSC का तैयारी कर रहे हैं? जी। कितना अटेम्प्ट हो गया? अभी मतलब एक अटेम्प्ट हुआ है। एक बार सीटेट वगैरह हो गया है? हाँ सीटेट वगैरह कंप्लीट है। कैसा रहा इस बार वाला अटेम्प्ट? इस बार वाला अटेम्प्ट में जो मतलब देखिए ना, धांधली की वजह से कटअप जो बहुत हाई चला गया, ठीक है, जिस वजह से नहीं हो पाया। TRE 3 दिए थे? हाँ TRE 3 कैंसिल हो गया? हाँ कैंसिल हो गया। तो क्या सोच रहे हैं, और कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं? हाँ दूसरे एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं। अब वही दोबारा मतलब जून में 7 जून से 15 जून के बीच होने वाला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है इस बार चुनाव का माहौल इधर? देखिए चुनाव का माहौल अगर आप लोग तो बेहतर कर पाइएगा, पत्रकार साहब हैं आप लोग। ये शुरू से ही यहाँ पे भाजपा पसंद नहीं करता। किशनगंज का जो इतिहास रहा है, और चाहे गुलनाज वाला मामला हो या बहुत सारी ऐसी मामलात है देश में, बेरोज़गारी से लेकर के एक से एक टॉपिक ऐसा है जो जिसमें देश का बहुत बुरा हाल स्थिति में है। फिर भी कुछ लोग किशनगंज के मामले में 400 पार के साथ दे रहा है। हम लोग नहीं दे सकते हैं, भाजपा का कतई हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ रहा जावेद साहब को इसमें सपोर्ट कर सकते थे, मगर जावेद साहब काम के मामले में एकदम निठल्ला है, जो एक कॉल भी कीजिएगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं रहता है पब्लिक। ऐसे में देखा जाए तो ऑप्शन के रूप में MIM और अवैसी साहब सबसे बेस्ट है। कब कॉल किए थे जावेद साहब को? मैं कई बार कॉल किया हूँ काम के लिए। किस काम के लिए? मैं मतलब ये मेरे गाँव में कोई हॉस्पिटल में था तो ज़रूरत पड़ा था। दिल्ली में? हाँ, जिस वजह से उनको कॉल किया था, रिस्पॉन्स नहीं लिए थे वो। तो वहाँ से नाराज़गी शुरू हुई? हाँ नाराज़गी शुरू हुई। काम कैसे हुआ वाला, कौन काम करके दिया? वो काम मतलब ये हमारे सरवर साहब हैं जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनसे फिर वो अपने पूर्व चेयरमैन। हाँ उनके थ्रू हुई थी। तो वो किधर है इस बार सरवर साहब? अभी उनका बात तो MIM में है, वो भी है जी। वो भी हैं, चले गए? हाँ चले गए हैं। हाँ। तो वो जिला परिषद यहीं से लड़ते ना? हाँ क्षेत्र संख्या 10 से। यही तो आप लोग का 10 है? हाँ जी जी। आप लोग तो हरा दिए उनको जिला परिषद में। एक्चुअली देखिए ये राजनीति मतलब कोई परमानेंट जगह नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फरीद आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, बावन गाँव। बावन गाँव, डेरामारी पंचायत। जी हाँ। क्या लग रहा है चाचा इस बार लोकसभा चुनाव में? हम लोग को तो प्रोग्राम बना हुआ है, यानी पहले से ही, यानी अख्तर इमाम साहब। अख्तर इमाम का कितना, कब से प्रोग्राम बना हुआ है? आज 2-3 साल से। 2-3 साल से? जी। अच्छा, उससे पहले किधर थे आप लोग? पहले हम लोग यानी ये पतंग छाप ही में थे हम लोग। नहीं, पतंग छाप से पहले जब मौलाना लड़ते थे उस टाइम? वो कांग्रेस में थे। उस टाइम कांग्रेस में थे। अब आ गए आप लोग पतंग में। क्या वजह है? अपना कौम है इसलिए। कौम है? कौम सब तो अपने कौम का है ना। तीनों तो मुस्लिम ही उम्मीदवार है ना, तीनों जो मेन उम्मीदवार है। और समाज का है ना ये तो इमाम। तो मास्टर साहब भी तो कोचाधामनी के हैं, वो भी तो यहाँ के पूर्व विधायक थे। क्या पसंद है मतलब वो इसी का? नहीं, इस बार हम लोग इसी को प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? सरजू लाल। क्या? सरजू लाल। सरजू लाल जी। कौन सा गांव हुआ? गांव सरायकुड़ी है। सरायकुड़ी पंचायत? पाटकोई। पाटकोई। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल ठीक है। किधर का हवा बह रहा है? अब आप देखें, बह रहा है तो इधर का। किधर का? नीतीश का। नीतीश का? हाँ। नीतीश के तरफ एकदम झाड़ के? हाँ। अच्छा बस। क्या अच्छा लगा नीतीश में? बस ठीक है लगा। कौन है नीतीश कुमार का उम्मीदवार? हैं? कौन है नीतीश कुमार का? कौन है यहाँ पे आदमी? कौन खड़ा हुआ है? मास्टर मुजाहिर। मास्टर मुजाहिर। बाजा बज रहा है बगल में? हाँ बगल में बाजा बज रहा है। डेली बजता है ना? आज ही बजा है? आज ही बजा है ना? डेली बजता है? डेली बज रहा है। डेली बज रहा है। डेली। क्या क्या काम अच्छा लगता है नीतीश कुमार? नहीं, काम तो अच्छा लगता है। क्या क्या? जो भी काम हुआ ठीक है हुआ। अच्छा। हाँ हाँ। नीतीश कुमार जो बीजेपी छोड़े उधर चले गए, फिर इधर आए हैं। ओ तो ठीक है कले। ठीक किए? हाँ ठीक है किए। उधर जाके अच्छा किए थे? हाँ। नहीं, उधर राजद के साथ ज्यादा अच्छा नहीं, इधर आके ज्यादा अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? हर्षन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही हरिवास आगे। नहीं, पाटकोई पंचायत। क्या करते हैं?
हम तो मिस्त्री हैं, मैकेनिक है, दुकान है आगे मेरा। यहीं पे? हाँ, ये कौन सा चौक है? ये काशीबाड़ी हाट। काशीबाड़ी है। क्या माहौल है इधर? माहौल बढ़िया है इधर। हाँ, माहौल बढ़िया है। किधर का बढ़िया माहौल है? यही जो बज रहा है बाजा। बज रहा है? हाँ, बाजा बज रहा है, तीर छाप। हाँ। कितने बजे से बज रहा है ये बाजा? ये बाजा तो बहुत देर से बज रहा है। बहुत देर से? हम जब तक दुकान खोल के बैठे हैं तब से सुन रहे हैं। तब से बज ही रहा है। डेली बजता है ना आज ही बज रहा है? डेली बज रहा है। डेली बज रहा है? डेली गली तक बजता रहेगा? वहाँ बजता रहेगा। ये मार्केट में बजता है ना? बाजा नहीं, इसका डंका भी बजेगा। कितना वोट का उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत सारे वोट का है। कितना जितना तक जीत हो जाए। अच्छा, मास्टर मुजाहिद तो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। कैसा काम रह चुके हैं? बढ़िया है। बढ़िया क्या? हाँ, दिल के अच्छे आदमी है, बढ़िया है। जो किसी भी मतलब हमारे क्षेत्र में, समाज में कहीं भी कुछ जैसे दुख मुसीबत हो जाता है, किसी के घर कोई डेथ हो जाता है या तो बुलाने पे आ जाते हैं। अच्छा। आके देखभाल करते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगता है मुजाहिद साहब के। मोदी जी का काम कैसा रहा 10 साल? नहीं, मोदी जी का ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा? मोदी जी का काम ये अच्छा लगा है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। जैसे क्या बोले, क्या कर दिए? लोग तो बोल रहे हैं कि फेंकू आदमी है, लेकिन फेंकू नहीं है। हकीकत में जो बोलते हैं उसका 80% 70% तो कर ही देते हैं। जैसे कि अब क्या बोलेंगे? बताइए थोड़ा, क्या क्या बोले और कर दिए? हाँ, क्या क्या ऐसा आपको लग रहा है जो बोले और कर दिए? अब क्या बताएंगे? बोले हैं बहुत सारे चीज, बोले भी हैं, काम भी किए हैं। अच्छा लगा। रोजगार नौकरी लोगों को दे रहे हैं? रोजगार, हाँ, रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। गाँव में मिला कुछ किसी को? हाँ, मेरे गाँव में मिला है। किस चीज़ का नौकरी? नौकरी किया है। अभी तो नया लड़का सब अच्छा मास्टरी में किया। हाँ, मास्टर तो राज्य सरकार देता है ना? हाँ, मास्टर मोदी जी का सरकार कहाँ दिया? वो तो नीतीश जी का। हम जानते हैं मास्टरी का, तो मास्टरी के बारे में बोलेंगे। बीड़ी अलग स्टाइल है। कुछ नहीं होवे, कुछ नहीं होवे। घास काट बस हेंगल। के घास काटो? हमरा तुमरा और कुछ नहीं होवे? और कुछ नहीं होवे। क्या नेता ला काम नहीं करो? क्या पैसा दिबे? खबर था ना? के पैसा नेता ला? हाँ, पैसा दो। पैसा ला दिबे ना, मुखिया ला दिशे ना। कुछ इलेक्शन होत तो कीते? अच्छा, तो इरा इलेक्शन नहीं दिया नेता ला पैसा? कहाँ दिया कोई पैसा? पिछला बार दिया तो दे लेना। पिछला बार कत्ते करे दिया? 500 का। 500 के? इरा बार अभी कोई नहीं दिया? कोई नहीं दिया। जे दिबे वाके वोट दो, जहाँ दिबे वाके दो। कत्ते गिरा बार मांगू इसती पैसा? कत्ते के दुआ चाहिए नेता? 500-700 लूम। 500-700 एकटा वोटर। नाम क्या है? मेरा नाम मसूद आलम। कहाँ के रहने वाले? पाटकुई पंचायत का। क्या माहौल है पाटकुई में इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में पतंग छाप। क्या वजह है पतंग छाप की तरफ जाने की? अपना लीडर है, अपना चीज सब कुछ है, इस वजह से कैसे। अपना लीडर थोड़ा समझाइए। अपना लीडर मतलब? अपना लीडर मतलब अपना पार्टी, अपना वोट, अपना सब कुछ है। क्या अपना? अपना पार्टी है। अपना क्या है यहाँ पे? अपना क्या है? अपना मतलब इलाके का अपना धर्म ने क्या? अपना धर्म नहीं, अपना पार्टी है। अपना वोट है, अपना पार्टी में देना है, पतंग छाप में। ये कहावत है, ये फ्रेज है इस बार आप लोग। और दूसरे पार्टी का कैसा है इधर? अब कैसा है, नहीं है, क्या है, नहीं मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं हम लोग को। अच्छा, जब विधायक थे यहाँ के अख्तर साहब, तो उस टाइम कैसा काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है। और एक पूर्व विधायक है मुजाहिद साहब भी, जदयू से लड़ रहे हैं, तो वो जाने, उसका काम वो जाने। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं हमको। कितना मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं? कितना वोट आएगा इस बार? अख्तर साहब जीतेगा। कितना वोट से? बहुत वोट से जीतेगा। फिर भी कुछ अंदाजा आप लोग लगाए होंगे ना? अंदाजा क्या लगाएंगे? अंदाजा क्या लगाएंगे? अंदाजा जीतेगा वो। आप जुड़े हुए हैं पार्टी से? पार्टी से जुड़े हुए हैं? एमआईएम से? एमआईएम से क्या जुड़े हैं? एमआईएम को वोट देना है हम। वोटर है मतलब सहयोग करते हैं, जुड़े हुए नहीं, कार्यकर्ता नहीं। जुड़े हैं नहीं। करते क्या है वैसे आप? बस खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कैसा चल रहा है? खेती बाड़ी ठीक चल रहा है। रेट वेट मिल रहा है? तो रेट तो क्या मिल रहा है? मक्की का रेट जब होता है तो हो जाता है, नहीं तो 1200, 1400, 1500 लास्ट में। कितना होना चाहिए रेट? अच्छा रेट होना चाहिए कम से कम 2000 से ज़्यादा ऊपर ही होना चाहिए। 1200-1500 में हाँ भी निपट जा रहा है। हाँ, निपट जाता है, कभी कभी हो जाता है। धान वान लगाते हैं? धान लगाते हैं। धान का रेट? धान तो जिस टाइम सीजन आता है 1400, 1500। ऐसे जब धान स्टॉक हो जाता है उसके बाद 3000, 2000। तो करते हैं स्टॉक पैसे वाले आदमी करेगा भाई, जिसके पास रखने का इंतजाम है। हाँ, जिसके पास रखने का इंतजाम है। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? मोजाबारी। प्रखंड कौन सा? ये
कोचाधामन। कोचाधामन प्रखंड। हाँ। क्या माहौल चल रहा है कोचाधामन में इस बार? माहौल तो अभी सुनबे कर रहे हैं, पार्टी सब उठा है, किसका नाम से विकास होगा कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा, मालिक को भरोसा है। कौन सा पार्टी आपको पसंद है? अभी जो नेता अभी कहाँ चुने हैं, हम लोग नहीं चुने हैं, तो काहे कि तो पार्टी का नाम सुने? अभी तो सुन रहे हैं बीजेपी चलेगा। बीजेपी चलेगा। हाँ, फुल छाप चलेगा। कौन है फुल छाप का इस बार उम्मीदवार कौन है? अब ये तो इतना कहने नहीं सके। कौन खड़ा हुआ फुल छाप से? ये भी नाम नहीं कहना सके। अब फुल छाप नहीं मिला अगर ईवीएम पे तो कोई ना कोई जीतबे करेगा। तीर छाप है इस बार फुल छाप के साथ। तीर छाप है। कहीं आप फुल छाप ढूंढते वहाँ नहीं मिलता तो? तीर छाप वाला तो एक बार वोट जीत कर वोट बेच के चला गया था। बेच के चला गया? किसको बेचा? जो इलेक्शन लड़ा है ना, वोट जो मिला है तो वोट बेच करके वो अपना कमाई कर लिया। हारने का टाइम में किसको बेचा? अपना जो वोट जो है जीता, जो इमोज नहीं देखा तो वो बेच लिया। कौन था? नाम बताइए। नाम? इधर है वो जो ये नेता अख्तर मुजाहिद ना क्या बोल रहा? अख्तर मुजाहिद, दोनों का नाम एक के साथ बोल दिया। सही बोल रहा है, वो लोग को देखेंगे। खिचड़ी हो गया नाम सब में। क्या करेंगे, वही ना, हम लोग को जानकारी ज़्यादा नहीं होता। मेरा नाम मोहम्मद खलील बख्श। कहाँ के रहने वाले हैं? पंचायत पाटकोई कला। क्या करते हैं? मैं छोटा सा दुकान चलाता हूँ यहीं पे। जी। क्या माहौल है इधर चुनाव में? माहौल क्या, आप देखिए 3 कैंडिडेट है, वो सबका तरफ से है। अब तीनों का बराबर ना, कोई 19-20? उतना तो पता नहीं लगता है, लेकिन कोई इसकी तरफ बोलता है, कोई उसकी तरफ बोलता है। तीनों तरफ है आदमी बटा हुआ? हाँ, तीनों तरफ बटा हुआ है। क्या क्या काम इधर होना है पटकोई में? कौन कौन सा काम रह गया है? काम बहुत सब रह गया है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे बताइए क्या क्या काम होना चाहिए? जैसे कि हम लोग का मेन अभी मुद्दा है कि हम लोग का यहाँ महानंदा है ना, हम लोग सांसद जिता के जाते हैं, भेजते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। पूरा वो है, हज़ारों एकड़ ज़मीन यहाँ का मतलब क्षतिग्रस्त है, लोगों का घर बर्बाद होता है। आपके पटकोई पंचायत का? जी जी। लेकिन कटान हो रहा है? कटान हो रहा है, ज़मीन बर्बाद है, लोगों का घर उजड़ होता है। काम दाम नहीं हुआ? काम दाम नहीं हुआ था, माना कुछ काम नहीं हुआ, करना चाहिए। ऐसे होगा, कौन कर पाएगा ये सब काम पे? जो जीत के जाएगा उसी का हक बनता है करने का। उसको चाहेंगे कि ये सब काम करे? हाँ, काम करे वो, है ना। हम लोग इस उम्मीद पर वोट डालते हैं, लेकिन जाके फिर आराम से बैठ के रहते हैं। उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर रहे नेता लोग? क्या 5 साल तो ऐसे ही गुजर गया, काम नहीं हुआ, फिर इस बार तो क्या होता है? तो इस बार भी हम लोग सांसद बनाएंगे, अब देखिए कौन निकलता है। क्या नाम हुआ जीजा आपका? हमारा नाम है मोहम्मद खतीब। कहाँ के रहने वाले हैं? गांगी का। गांगी जी। गांगी कोचाधामन में आया ना? बहादुरगंज? बहादुरगंज प्रखंड में आया जी। क्या करते हैं आप? खेती खला, क्या करें हम लोग? अच्छा, अपनी खेती है? हाँ, अपनी खेती है। क्या लगाए हैं इस बार? मक्की, धान, पटुआ और क्या है। ठीक ठाक हो रहा है खेती? नहीं है, खेती का हालत सही। हालत सही नहीं? हालत सही नहीं है, किसान का हालत सही नहीं है। क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत है कि टाइम पर पानी नहीं देने पाते हैं। क्यों? मजदूर नहीं मिलता है। अच्छा। समूचा मजदूर भाग गया है पंजाब पौड़ी। पंजाब कमाने चला गया है। हाँ, मजदूर नहीं है यहाँ। एक आदमी क्या कीजिएगा? उसके माँ सिवा खेती का इस साल हालत सही नहीं है। अब देखिए ऊपर वाला पर भरोसा जो पड़े। चुनाव का माहौल क्या है चाचा इस बार इधर? चुनाव का माहौल यही है कि प्रोग्राम है यहाँ, कांग्रेस को वोट देना है यहाँ पे। हाँ। किधर? गांगी में ना जनता हट में? पूरा इलाका में। पूरा इलाका? हाँ। फिर से कांग्रेस? हाँ। कब से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं आप? कांग्रेस तो कोई जमाना हम कबूल करता है। शुरू से? मौलाना साहब के वक्त से, उससे पहले से? हाँ, मौलाना से पहले। मौलाना से भी पहले? रफीक आलम का टाइम से। अच्छा। नजम साहब का टाइम से। आजाद साहब का टाइम से। रफीक साहब तो आप लोग के पड़ोसी भी हुए हैं ना? पड़ोसी है। पड़ोसी भी पास। नजम साहब भी है। आजाद साहब इधर से लड़ते थे इलेक्शन? हाँ, लड़ते थे। पहले लड़े हैं। क्यों पसंद है कांग्रेस आपको इतना? पसंद यही है कि वो काम अच्छा चलाया है, कोई नुकसान नहीं किया पब्लिक का। पब्लिक का काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं, नुकसान नहीं किया। नहीं किया। अच्छा। वो नफा भी नहीं किया था, नुकसान भी नहीं किया है। मतलब शांत है सब?
ये मोदी तो है, मोदी को तो भी देख लिए 2-4 साल 5 साल 2 टर्म देख लिए ना, 10 साल। हाँ ये भी, ये तो देश को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ से तो चाचा कांग्रेस ही जीती हुई थी 10 साल। देखे तो पहले 10 साल मौलाना रहे, फिर 5 साल जावेद साहब रहे। कैसा काम रहा 15 साल में कांग्रेस? अच्छा काम रहा, यहाँ पे अच्छा रहा। अच्छा काम रहा। ज़्यादा अच्छा कौन थे, मौलाना साहब ने जावेद साहब? मौलाना साहब अच्छा, मौलाना साहब ज़्यादा अच्छा। हाँ। उनसे भेंट मुलाकात थी आपकी? हाँ। और इनसे जावेद साहब से? जावेद साहब तो कम भेंट होता था, कम मुलाकात। वो दूर में पड़ जाता है ना, वो इलाका घूमता भी। आज़ाद साहब का बेटा ही हुए ना वो? बेटा होने क्या होगा, आज़ाद साहब कौन चीज़ था? आज़ाद साहब आते थे उसी दिन से ना। आपका पिताजी जो था, जो काम किया आप नहीं कर पाइएगा। हाँ ये बात है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है आजकल, हाँ। ताकत कम हो जा रहा है। आपका पिताजी जो करके गया है, जी जी जी, तो आप नहीं कर पाइएगा। ये तो है, ये तो सच्चाई है। बोलो हम झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, सच्चाई, सच बात है। तो आज़ाद साहब कुछ और आदमी था। अभी तो देखिए इसका राज में अफसर का मन बढ़ा दिया है। अच्छा। मोदी का राज में अफसर जो मनमानी बहुत कर रहा है। किस चीज़ में मनमानी, थोड़ा बताइए। हर चीज़ में। अब क्या क्या कोई काम वाम करवाने जाते हैं तो काम में नहीं होता है, पुलिस का धांधली होता है। पुलिस अपना को कहता है हम दादा है, सरकार इतना पावर दे दिया पुलिस को, हर जगह पुलिस, हर जगह पुलिस। साला क्या काम करता है पुलिस? बाप का घर काम करता है। यहाँ का पब्लिक सुनिए, हमारे ये इलाका में आज तक हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, कोई तकरार नहीं हुआ। हम लोग यहाँ का हिंदू और मुसलमान मिल के रहते हैं, शादी ब्याह, जी जी, पर्व त्योहार, हर चीज़ में। समझे? हमारे यहाँ का हिंदू कॉमनल नहीं है, यहाँ का मुसलमान भी कॉमनल नहीं है कि हिंदू से कोई अदावती है हमको। समझे? तो वो एकता चाह रहे हैं कि बरकरार रहे, बरकरार मिलजुल के रहे। हाँ ठीक है। आपका नाम? नूरुल नाम है। कहाँ के रहने वाला है? जी मैयारपुर का। मैयारपुर कौन सा प्रखंड में आया? कोचाधामन में है। कोचाधामन प्रखंड में मैयारपुर। क्या करते हैं आप? अब एक खेती बाड़ी का काम करते हैं। आपका चल रहा है खेती बाड़ी ठीक? खेती बाड़ी क्या होगा देखते हैं नहीं, अभी मौसम इतना ख़राब है कि अच्छा से फसल नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या क्या लगाए हैं इस बार? मक्खी लगाए हैं सर। तो फसल मतलब है नहीं, इतना बढ़िया नहीं है, हरा भरा फसल नहीं होता है। कीड़ा उड़ा लगा हुआ है कुछ। अच्छा, कोई दवाई वाई इस्तेमाल? हाँ दवाई वाई करते हैं, फिर भी नहीं रुक रहा है? फिर भी नहीं रुक रहा है। होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। इतना ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, मीडियम साइज। मतलब जिस तरह का उपज होना चाहिए वो नहीं, उतना नहीं है जी। क्या माहौल है इस बार कोचाधामन साइड का? कोचाधामन साइड का तो माहौल वही है, कांग्रेस ही कांग्रेस की तरफ जी। पिछले बार का चुनाव देखे तो पिछले बार तो कांग्रेस को यहाँ पे कम था वोट। हाँ कांग्रेस तो बहुत कम था, एमआईएम को था। एमआईएम को ज़्यादा था। इस बार लगता है बदलेगा हालत। वो जीत के निकला भी यहाँ से, लेकिन वो भी तो कोई काम नहीं किया। 19 का बात कर रहे हैं, 2019 जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो लोकसभा चुनाव ये हो रहा है। हाँ तो वो भी तो कोई काम नहीं किया, एमआईएम में भी तो कोई काम नहीं किया है। विधायक में जीता तो कोई काम नहीं, विधायक में जीत करके यहाँ से गया तो और चेहरा शकल दिखाया ही नहीं। राजद में चला गया, पार्टी। हाँ पार्टी बदल लिया वो। कम से कम लोकल आदमी से मिलना जुलना चाहिए उसको ना, कुछ भी नहीं। किसको नाम बताइए, किसको कौन नहीं मिलता लोकल आदमी से? जो मतलब यहाँ का विधायक हम लोग बनाए। ये तो खैर लोकसभा का चुनाव है, ये तो लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का उम्मीदवार कौन पसंद? जी जी, लोकसभा का वही राहुल गांधी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी की वजह से आप? हाँ जी, उसी को, कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर आलम और बबलू। कहाँ के रहने वाला है? मझगवा। कोचाधामन प्रखंड में। जी जी जी। क्या करते हैं? ये बस खेती वगैरह। क्या माहौल है इस बार कोचाधामन में? इस बार माहौल तो मास्टर मुजाहिद साहब का है। मुजाहिद साहब की तरफ जा रहा है माहौल जी। कितना पड़ेगा मुजाहिद साहब को वोट इधर से? इधर से अच्छा खासा पड़ेगा। ठीक ठाक जी, ठीक है होगा। मास्टर मुजाहिद साहब को विकास किया है, काम किया है, उस आधार पर उसको वोट हो रहे हैं। जब विधायक रहे उस टाइम जी काम हम ये कह रहे हैं। और सब कैंडिडेट जो और दो कैंडिडेट हैं उसके बारे में नहीं कह सकेंगे। कितने तो ये जो जैसे कल मोदी जी बोल के गए पूर्णिया में, जैसे घुसपैठ का मामला, ये सब, तो ये सब इस इलाके में चर्चा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो चुनावी मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो चुनावी मुद्दा तो नहीं, ऐसा कोई तो बात तो गंभीर है। प्रधानमंत्री कहेंगे तो बात सीरियस है ना। देखिए उसका वो जाने, वो
मुजाहिद साहब जाएंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे ना, मोदी जी बनेंगे ना, जीत के जाएंगे। ऐसा नहीं, यहाँ तो मास्टर मुजाहिद का विकास है, हम लोग मास्टर मुजाहिद को देख के वोट दे रहे हैं। इस तरह का मामला अगर कल को कुछ आता है इलाके को लेके, मास्टर मुजाहिद साहब जीतते हैं, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और इस इलाके में कुछ ये सब शुरू होता है घुसपैठ का के लेके कुछ, तो फिर उससे कुछ परेशानी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। इस तरह का कोई डर नहीं। जैसे जुमला था 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेगा, चुनावी जुमला, ऐसा ये भी है। तो जुमला ही के आधार पर चल रहा है क्या सब कुछ? जी ना, वही जुमला कहिए जो समझिए। आप लोग का जो गठबंधन है सब जुमलाबाजी हो रहा है उसमें? नहीं, मास्टर मुजाहिद विकास किया है ना किसान कोचाधामन में, उस आधार पे कुचाधामन। जी जी, आप देख सकते हैं कितना काम कहाँ कैसा क्या, रोड वगैरह सारा काम किए ठीक। और सांसद जी का काम कैसा रहा? बस 5 सांसद जी तो 5 साल पूरा होने वाला हो ही गया है, लेकिन उसको अब क्षेत्र में एकदम नहीं है, नहीं, बहुत कम। अभी चुनावी माहौल है, घूमते हैं बस, रोड में चलते, किसी से कोई गरीब वगैरह किसी का कोई खबर खैरियत लेने वाला नहीं है सांसद जी, नहीं, ये हाल है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सईद मुअज़्ज़म। कहाँ के रहने वाले? यहीं नज़दीक में गाँव है महियारपुर डिंगशोल। कोचाधामन में है? जी, कोचाधामन। क्या करते हैं? यही अपना कारोबार है खुद का। काफ़ी 2-4 कारोबार इसी मिक्स लगता है। हाँ, बिल्कुल। बताइए क्या माहौल है इधर? माहौल त्रिकोणीय है, लेकिन मास्टर साहब का भी अच्छा वो है, विकास के नाम पे। जी। तो पिछली बार 19 में तो MIM को इधर से ज़्यादा वोट आया, 20 में भी जीती भी, नहीं लगता है पलट पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, MIM भी रेस में है। MIM भी है रेस में? हाँ, रेस में है। मुकाबला किसके बीच में मुकाबला? ये अब अवाम तय करेगी। आपको क्या लगता है, जैसे 3 अभी त्रिकोणीय है, अगर देखा जाए तो विकास के नाम पे मास्टर मुजाहिद को लोग वोट करेंगे। अब विकास को छोड़ के अगर कौम पे जाएंगे तो अब या पार्टी को देख के कोई वोट करेंगे तो अलग बात है, लेकिन आप लोग विकास को देख रहे हैं। क्या क्या विकास किए मास्टर साहब? बहुत सारे विकास, कितनों को गिनवाए, बताइए कुछ। बहुत सारे विकास है। रोड का जाल जो है ना, सबसे ज़्यादा कोचाधामन में बिछा है अभी। बाकी देख ही रहे हैं सारा मामला को। इस वजह से आप लोग हैं जदयू के साथ? नहीं, जदयू के साथ नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे वोट होगा जदयू के साथ। मास्टर मुजाहिद बिल्कुल, हाँ, जिसमें भी हो। जदयू का नाम सुनते हैं ना क्यों बोल दिया? नहीं, ना नहीं बोल रहे हैं, इनकार थोड़ी जा रहे हैं, इनकार नहीं जा रहा है। बीजेपी के साथ? देखिए, अलग एजेंडा है, हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं बस। जिशान गफ्फारी नाम हुआ मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बहादुरगंज मार्केट का रहने वाला हूँ। यहाँ मिलने जुलने दोस्तों? जी जी, मेरा एक्चुअली हज उम्रा का काम है, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। बताइए क्या माहौल है उधर बहादुरगंज से? माहौल, सभी पार्टी अपनी अपनी कोशिशें कर रही है। अब आवाम के हिस्से में बात आई है कि 26 तारीख को वो किन्हें चुनते हैं। सबके दिल में है, हाथ में ताकत है, उंगली में, उस दिन दबेगा फिर पता चलेगा हम लोग को। अभी कुछ क्लियर नहीं लग रहा है किधर जा रहा है? नहीं, कोई क्लियर नहीं है, सब अपने मन में रखे हुए हैं, क्लियर कोई नहीं बता रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद इसरारुल हक। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रुइया गांव का। कौन सा पंचायत? बरियान पंचायत। बरियान, कोचाधामन। जी, कोचाधामन। क्या माहौल है इधर? इधर का माहौल, कोई MIM में, कोई मतलब कांग्रेस में, कोई क्या कहते हैं तीर में। देखो किसका क्या मन है। तीनों तरफ चल रहा है? तीनों तरफ चल रहा है। कोई 19-20? 19-20 पता नहीं चल रहा है अभी, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कोई MIM के बारे में बोल रहा है, कोई तीर के बारे में बोल रहा है, कोई मतलब कांग्रेस के बारे में बोल रहा है। देखो किसका मन क्या बनता है। आपके बड़ी जान में ज़्यादा किधर है? कह नहीं पाएंगे भैया, किसी का मन का बात कह नहीं पाएंगे। सांसद जी कैसा काम किए 5 साल में? कौन? मार साहब? सांसद, MP साहब MP साहब जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसका एक ही शिकायत है कि कहीं से मिलना जुलना, कहीं से कोई ताल्लुकात, किसी से कोई मतलब कोई घटना में ये सब में शामिल नहीं होता है। वो पता ही नहीं चलता है कि हम लोगों का MP कौन है। ऐसा आदमी है कि उसको कोई जानता भी नहीं है। अब पता चला आपको कौन है MP? अभी पता तो है हमको। कौन है? नाम? जावेद साहब है। आपको पता है? जी, हमको तो पता है। नहीं पता होता? हाँ, किसी को नहीं पता है, उसका वही शिकायत है, नहीं तो वैसे सब ठीक है। और मार साहब कैसा काम किए? मार साहब भी बढ़िया है, बढ़िया आदमी। मार साहब से अच्छा आदमी तो हम कैंडिडेट हमारा कोचाधामन क्षेत्र में है नहीं कोई। मार साहब को हम बहुत पसंद करते हैं। है मार साहब के साथ? हाँ,
नहीं, उनके साथ नहीं हैं अभी। आप नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि उनके साथ हैं, लेकिन हर टर्म उसी के साथ थे। हर टर्म उसी को वोट दिए। और अख्तर साहब? अख्तर साहब भी अपना जगह ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी तीनों ठीक बढ़िया, है। वो भी, हाँ, वो भी बढ़िया कैंडिडेट है। आपको तीनों ठीक पसंद है? हाँ, तीनों पसंद है हमको, हमसे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो ईवीएम के पास खड़े हो गए आपका कंफ्यूज हो जाएगा। वहाँ जिसको मन जाएगा, जिसको दिल गवारा करेगा दे देंगे, बात खत्म। बड़ी जान में क्या क्या काम होना है, काम हम कुछ बताइए। नहीं, वो काम के बारे में हम नहीं बता सकते। नहीं बता। विकास का काम, विकास का काम पहले तो हो रहा था, लेकिन आज 2-3 साल से कोई विकास नहीं हो रहा है। हाँ, कोई विकास नहीं। क्या क्या काम रह गया? रोड उधर है? अच्छा, रोड है, कहीं कहीं बन गया है, कहीं कहीं नहीं बना है। कौन कौन सा रोड नहीं बना? लेकिन रोड ज़्यादातर बन ही गया है। ज़्यादातर बन गया। हाँ, ज़्यादातर बन गया। कौन सा रोड नहीं बना है बड़ी जान में, बताइए। बड़ी जान में कौन सा जानते हैं कि नहीं बना? बरियान में अभी हमारा नज़र में तो बहुत कुछ ही बाकी है, लेकिन कहाँ कहाँ आपको हम बताएं। चलिए, चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमानुल्लाह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नटवापारा के रहने वाले हैं। नटवापारा ये कोचाधामन प्रखंड? नहीं, बहादुरगंज। हाँ। पंचायत नटवापारा। नटवापारा ही पंचायत। हाँ। क्या है माहौल नटवापारा साइड? माहौल तो अच्छा है। इधर ज़्यादा है? इधर देश के लिए मरेंगे। देश के लिए? हाँ। तो सेना में है आप? हाँ, सेना में है, जवान में है, नेता में है, सब में है। हम क्या करते हैं आप? हम दवाई की दुकान करते हैं। दवाई की दुकान? हाँ, यहीं पे? यहीं पे। कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक है, चल रहा है। ठीक है। हाँ। आपके उधर नटवापारा के साइड ये तो हम किसी की बात नहीं कर सकेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे देश में फाइटर जेट बनना चाहिए, लड़ाकू विमान बनना चाहिए और सारी चीज़ें बनना चाहिए जो हमारे सेना को मजबूत करे। लेकिन वो सबसे हम लोग बहुत दूर हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश, आज इजराइल 1947 में फ़ायदा है, उसके पास आज सब कुछ है। हमारे देश में आज कुछ नहीं, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। जापान 1947 में उस पर बम गिरा, लेकिन आज वो खुशहाल है हर तरह से। लेकिन हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, क्योंकि हम उनका नेता है, सिर्फ खाने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं। मनमानी नेता, समझे ना? जो भी जीत के जाता है दोबारा नहीं आता है। कैसे होगा देश में तरक्की? कौन कर सकता है? देश में तरक्की कर सकता है, रेवोल्यूशन आएगा। चीन में जब 1948 में सारे नेताओं को मार के खदेड़ दिया था, ठीक उसी तरह करना पड़ेगा, तब यहाँ का नेता सुधरेगा। ये तो क्राइम हो गया। तो बहुत ये क्राइम कैसे हुआ? अपना हक के लिए किसी को क्राइम कैसे हो गया? कौन रेवोल्यूशन करेगा इस तरह? ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे, ये देशवासी करेगा। और कौन करेगा? संगठन से जुड़े हैं आप? कोई संगठन से जुड़े नहीं है। जब हम अपना मौत देखेंगे तो मौत से लड़ जाएंगे, और क्या। खैर, चुनाव के बारे में क्या विचार है? चुनाव के बारे में आप हमसे से कोई बदलाव नहीं हो सकता है? चुनाव से बदलाव होगा, चुनाव से बदलाव होता है, सब कुछ होता है। चुनाव से ही तो है, हम लोग का ताकत तो वही है, चुनाव। वही बोल रहे हैं, चुनाव जो ताकत है, उस ताकत से कुछ हो सकता है देश का? बिल्कुल हो सकता है। तो इस बार क्या सोच रही है जनता? बिल्कुल हो सकता है। ये जनता के बारे में तो हमने कहा, जनता के बारे में आप कह सकते हैं कि जनता क्या सोच रही है। आप भी जनता है ना? हम जनता है, हम अपना जनता हाट की जनता। जनता हाट नहीं, ये कन्हैयावाड़ी हाट है जनता। अच्छा, कन्हैयावाड़ी हो गया। ये वहाँ जनता खत्म हो गया, यहाँ हमारा कन्हैयावाड़ी हो गया। कन्हैयावाड़ी यानी कन्हैया का स्थान। क्या नाम हुआ आपका? अजीमुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हैयावाड़ी का। यही कन्हैयावाड़ी कोचाधामन में है? हाँ, कोचाधामन। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। चल रहा है सही खेती बाड़ी? क्या लगाए हैं इस बार? मक्की लगाया है। मक्की का फसल ठीक हुआ है? बरसात नहीं होता तो क्या होगा मक्की। ये परेशानी है। तो सिंचाई उचाई कुछ नहीं, कहाँ सिंचाई मिलता है? नहीं करवा पा रहे। डीजल का तो अनुदान मिलता है ना? नहीं, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। डीजल अनुदान नहीं मिल रही है? किसी तरह का किसान का और चीज़ जो है और तरह का होता है, कोई योजना का फायदा हुआ है आपको? हाँ, हुआ है, वो किसान क्रेडिट वाला। किसान क्रेडिट वाला? हाँ। इसके अलावा डीजल अनुदान वगैरह नहीं हुआ? क्या है इस बार माहौल चुनाव का? बनागा चार आदमी जिधर देखा उधर अभी होगा। अब हमारा कहने से नहीं होगा ना कि फल्ला को देंगे, 10 आदमी जिधर झुकेगा उधर होगा। सांसद जी कैसा काम किए 5 साल में? ठीक किया है काम। ठीक ही रहा। और यहाँ का के 2 पूर्व विधायक मास्टर साहब, अख्तर साहब, दोनों मैदान में इस बार। हाँ, अब उन लोगों का तो किस्मत का फेर है। किस्मत? हाँ, किस्मत पर है दोनों। हाँ, दोनों का लड़ाई होगा किसी। अच्छा। हाँ,
क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? सतबिट्टा। सतबिट्टा कोचाधामनी में है ना? हाँ कोचाधामनी। बताइए क्या बोल रहे हैं, चुनाव के बारे में बताइए कुछ। जो बढ़िया होगा उसको देना है, किसको देंगे? कौन बढ़िया लग रहा है? मुजाहिद मास्टर है, जाहिद साहब है, सब कोई है। अब एक तजवीज़ होगा भाई, तब दिया जाएगा। जाहिद साहब, जावेद साहब? हाँ जावेद साहब, इन्हीं लोगों को देना है। मुजाहिद मास्टर काम, जावेद साहब का 5 साल में काम, उसका काम तो सही नहीं रहा। मुजाहिद साहब कैसा काम किया? नहीं, इनका तो सही है। सही था। हाँ सही। उनसे पहले अख्तर साहब जो विधायक थे यहाँ के? नहीं वो उसका भी नहीं हुआ। उसका भी नहीं हुआ? नहीं उसका भी नहीं। मुजाहिद साहब बढ़िया काम। हाँ इसका तो काम किया है। क्या क्या काम अच्छा लगा मुजाहिद साहब? नहीं रोड वगैरह सब बनवाया। क्या नाम है आपका? अजीमुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? मजगमा के। मजगमा जी। मार्केट आए हैं क्या? हाँ मार्केट आए हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल चाचा? अब हम कैसे कहेंगे बाबू, हम अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा, अल्लाह जो होता है अल्लाह से, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह जो करे, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा, अल्लाह मराएगा, अल्लाह दिलाएगा। अल्लाह ये दोनों हाथ दिया है तो अल्लाह ही दिया है। अभी जो बोलते हैं जुबान, अल्लाह ही हमको बोलने के लिए दिया है। हम तो बाबू दीन से कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमको दिन से मतलब है। अल्लाह हमसे राजी हो जाए। दुनियादारी में क्या चल रहा है आप सब त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं? नहीं कह सकेंगे, नहीं कह सकेंगे। चल चाचा ठीक है। यकीन हमारा अल्लाह के ऊपर, अल्लाह जो करे वही होगा। जो होता है अल्लाह से होता है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। क्या उम्र क्या है चाचा आपकी? हमारा तो कम से कम 65 वर्ष उम्र है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। मिल रहा है? हाँ जी। कितना करके मिल जाता है? 400 रुपया महीना मिलता है। महीना? जी। कोई दिक्कत, कोई लेता तो नहीं है बीच में पैसा? अब कैसे कहेंगे, हम जाते हैं आधार कार्ड दिखाते हैं, लिंक करते हैं, तो आया है तो देता है, नहीं आया तो नहीं देता है। आपको हाथ में पैसा तो देता है ना? हाँ देता है। देता है। नाम क्या हुआ आपका? जियाउर रहमान। कौन सा गाँव है ये? काशीबाड़ी। काशीबाड़ी कोचाधामन में है ना? हाँ। क्या आप बता रहे हैं चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल है ठीक ही है। अब तो शुरू हुआ है, सोचा भेजा जाएगा। अभी तो एक ही हफ्ता बचा है, अगले हफ्ता ही वोट देना है। जो अच्छा काम करेगा अच्छा दे के दिए। 26 तारीख को है। अच्छा, वही तो पता नहीं, कल सिर्फ सुने थे एक गाड़ी गया था। अच्छा, हाँ। प्रचार उचार भी नहीं कर रहा है इस बार? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ कहाँ, कल एक तो गाड़ी गया था प्रचार से। जी। तो बढ़िया है, वो जो काम करने वाला है उसको होना चाहिए। जी, सांसद जो 5 साल रहे जावेद साहब, उनका काम कैसा रहा? इधर आपके इलाके में काम हुआ? काम किए सांसद जी? एमपी जो थे, एमपी अभी जीते थे जो 19 में, हाँ जानते हैं उनको? हाँ नाम तो जानते हैं। क्या नाम? जावेद हुसैन। डॉक्टर जावेद हुसैन, सिर्फ नाम ही जानते हैं, मगर देखे नहीं। आया नहीं इधर, कहाँ वोट से गया तो अभी तक पता नहीं, एको दिन नहीं देखेंगे। यहाँ के जो पूर्व विधायक लोग हैं, मास्टर मुजाहिद, अख्तर इल्मान, वो लोग भी आए हैं खड़े में, वो लोग का कैसा है? मास्टर मुजाहिद, अख्तर इल्मान जो आप लोग का पहले विधायक थे यहाँ पे, वो भी तो लड़ रहे हैं इस बार लोकसभा में, वो लोग दोनों। हाँ दोनों लड़ रहे हैं। देखिए किस्मत जिसका है साथ देगा, वो वही होगा। किस्मते का खेल है पूरा। बस हाँ, किस्मते का। क्या नाम हुआ आपका? सरवर आलम। कहाँ के रहने वाला? हाट काशीबाड़ी। यही काशीबाड़ी जी। क्या करते हैं? यहाँ से खेती बाड़ी। घर में रह के? हाँ घर में रहते हैं, कभी बाहर भी आते हैं। मकान लाइन में, उत्तराखंड। उत्तराखंड जी। अच्छा, मकान लाइन में काम करते हैं? जी। रिस्क उस्क रखता है मकान लाइन में काम वाम करना? हाँ होता है कुछ ना कुछ। किस चीज़ का काम करते हैं मकान लाइन? मकान में जो बनता है मिस्त्री मिस्त्री का। मिस्त्री का जी। हादसा उत्सा भी सुनने को बहुत मिलता है। हाँ आप लोग सेफ्टी उफ्टी का वहाँ पे रहता है इंतजाम? जी, वहाँ हर कुछ सेफ्टी है। कब गए थे लास्ट? अभी तो आया मैं, लगभग 6-7 महीना हुआ। इलेक्शन तक रुकेंगे? हाँ इलेक्शन तक रुकेंगे। जो अच्छे काम करेगा, सोच विच के जिसके उसको वोट देंगे हम। वोट के लिए हम रुकवा है। अच्छा, इलेक्शन के लिए रुकवा है। लेकिन इधर चर्चा कुछ भी नहीं हुआ। कोई आया प्रचार करने के लिए, कोई चीज़ का भी पता नहीं लग रहा कि इस बार इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा शांत पड़ा हुआ है। हाँ शांत है बिल्कुल। इधर और साल पे जब हुआ था रैली और बिल्कुल समाचार प्रचार पूरा हो रहा था, इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या वजह लग रहा है इस बार? कैंडिडेट तो मतलब सुस्त पड़ा हुआ है क्या? हाँ सब, किसी का पता नहीं लगता है अभी, सब कुछ सुस्ते लग रहा है। अब क्या होता है किस्मत, देखो मुजाहिद मास्टर होता है कि अख्तर इमाम होता है कि जावेद साहब होता है, अब वो पता लगेगा लास्ट में।
काम वाम इधर क्या होना चाहिए? काशीवाड़ी के लोगों को क्या मांग है? मांग क्या यार, ज़्यादा रोड हुआ, कोई स्कूल हुआ, कोई लड़का का नौकरी वोकरी हुआ, यही होता है और क्या होगा यहाँ। नौकरी वोकरी मिल रहा है आपके? हाँ, यहाँ इधर नहीं मिल रहा है। बीपीएससी टीचर वाले में हुआ? हल्का फल्का हुआ, 100 में मतलब 2-1% हुआ, क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। पंचायत कौन सा हुआ ये? मझगवा पंचायत शुरू काशीवाड़ी यहाँ है। मझगवा पंचायत मतलब यहाँ से काशीवाड़ी शुरू है और यहाँ से तो पूरा काशीवाड़ी है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो अलता का रहने वाला हूँ। अलता बहादुरगंज? नहीं, ये कमलपुर। कमलपुर अलता? जी 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 जी। तो कोचाधामा नहीं हुआ? तो जी कोचाधामा नहीं हुआ। बताइए क्या बोलने आए स्पेशली? सर बोलने के लिए तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो कोचाधामन क्षेत्र के यानी कि 2 मुख्य कैंडिडेट है, एक मास्टर मुजाहिद और दूसरा अख्तरुर्रहमान। तो यहाँ का जनता तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ये तो यकीनी बात है। अच्छा, ये तय है? हाँ, ये तो तय है कि मुसलमान हम लोग नहीं करेंगे वो बीजेपी को वोट। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे किशनगंज के लिए अख्तर साहब से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता है। क्या वजह है इसकी? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बोलने वाला नेता चाहिए हमारे यहाँ। है अभी कोई बोलने वाला नेता? डॉक्टर जावेद को हम 19 में वोट दे के जिताए हैं, मगर कभी तो 5 साल बीत चुका है, हम लोग के बीच में नहीं आया, कभी भी नहीं। अच्छा, एमआईएम का मैनिफेस्टो क्या है? क्या क्या काम एमआईएम करना चाह रही है? जैसे होता ना कि जीत गए तो ये काम इलाके में करेंगे। देखिए, एमआईएम का काम, पहली बात ये है कि मुसलमान एक पिछड़ा हुआ कौम है, उनका वोट हर एक पार्टी को चाहिए, मगर उनके ऊपर में कोई अत्याचार होता है, कोई उनके ऊपर ज्यादती होता है, तो कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। और यही बात अगर कहीं हिंदू के ऊपर में हो जाता है तो देखिए जितने भी हिंदुस्तान में पार्टी हैं सब कोई एक ट्वीट जरूर करेंगे, जरूर उनके ऊपर में आवाज़ उठाएंगे, हाँ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। मगर वही बात अगर हम लोग के ऊपर में आ जाता है, अब कहाँ आदमी सब चले जाते हैं, सिर्फ हम लोग का वोट चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा? यही मुख्य मुद्दा है। यही मुख्य मुद्दा। और दूसरा चीज़ ये है कि बेबाक से यानी कि हमारे सीमांचल का जो परेशानी है वो अख्तर साहब हम लोग उनको सपोर्ट करके जब तक नहीं भेजेंगे तो सीमांचल का जो मुद्दा है तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। तो जब 20 में भी तो कोचाधामन ने भेजा था विधायक जीता के एमआईएम का। जी 20 में भेजा था, सही है कि हम लोग भी वोट किए थे 20 में। और दूसरी बात ये है कि जो जाने वाले थे तो चले गए, उनको तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये दिक्कत नहीं रह रहा है कि जिस उम्मीद से जिता रहे हैं लेकिन वो फिर उधर ही चले जा रहे हैं? नहीं, वो तो हम लोग के दिल में चोट पहुंचाया था, मगर उन लोग को समझना चाहिए। क्या 14-15 महीने के लिए गया, क्या हुआ? फिर तो सरकार ख़त्म हो गई। अब बताएं, सरकार बनाने के लिए गए थे ना, सिर्फ 14-15 महीने के लिए सरकार बनाने के लिए गए थे क्या, या 5 साल के लिए? उन लोग को भी सोचना चाहिए था कि हाँ कोचाधामन का और उसके बाद बहादुरगंज, अमोर, बैसी यहाँ का आदमी लोग अपना वोट दे के जिता के भेजे। तो आप यानी कि जैसे कांग्रेस का क्या बोलता है विधायक सब करता है, वैसे हम लोग का भी विधायक ऐसा हो गया। अब आइंदा से इंशाल्लाह यहाँ का भरोसा नहीं टूट रहा है पार्टी पे कि पार्टी में जो लोग जीत रहे हैं चले जा रहे हैं, तो भरोसा बन पा रहा है? देखिए एकदम ये बात तो सही है कि हम लोग वोट किए थे, मगर हम लोग का दिल में बहुत दुख पहुंचा कि वो लोग चले गए। मगर हम लोग जो वोटर था अभी जो 19 में जहाँ था अभी भी वहीं है। अच्छा, वोटर हाँ, नहीं हिला है? नहीं, वोटर नहीं हिला है। कुछ परसेंटेज जहाँ तक है कि ज़्यादा हुआ है तो कम नहीं हुआ है। एमआईएम का जो चाहत यानी कि 19 में था वो अभी भी बरकरार है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? काशीवाड़ी के। काशीवाड़ी जी, गांव काशीवाड़ी। गाँव काशी, पंचायत मझगवा। क्या करते हैं? दिल्ली में रहते हैं। कब आए दिल्ली से? 4 महीने हो गया आने का। अभी इलेक्शन तक रुकेंगे ना, वापस जाने का इरादा है? देखो रुकने का इरादा है, लेकिन वहाँ से ठेकेदार बोला कि जल्दी आओ, क्या पता हम इलेक्शन से पहले चला जाएं। अगले हफ्ते ही तो है इलेक्शन, अब तो उससे पहले हमको आज ही जाने के लिए पड़ा था, हम कल के लिए सोच रखे हैं। अच्छा, हाँ, रुकने का इरादा नहीं है? नहीं है रुकने का इरादा। क्या वजह है, मतलब क्या इलेक्शन से उम्मीद नहीं है कुछ? नहीं, उम्मीद तो है, इलेक्शन ही है, उम्मीद तो है, लेकिन क्या करोगे, वहाँ रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। अगर वहाँ टाइम से नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ कंपनी में जगह नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, परेशान क्यों, हमको तो जाना पड़ेगा ही वहाँ। वोटर ID है ना बना हुआ? हाँ वो तो है।
क्या करते हैं वहाँ पे दिल्ली में? सिलाई करते हैं। सिलाई का काम। 4 महीने लंबा रह गए लगता है घर में। बहुत ज़्यादा काम था, शादी वगैरह इधर उधर बहुत कुछ। अब सब निपट गए। जी। तो बताइए आपके गांव में माहौल क्या है इस बार चुनाव में? माहौल ठीक है, बढ़िया है, जो भी ठीक ठाक चल रहा है। किधर रह रहा है हवा? हवा ये चल रहा है कि मतलब देखो हम लोग का जो पुराना जो सरकार है हाँ। हाथ यानी कांग्रेस, हाँ। उसी के लिए चर्चा चल रहा है। उसी का वापस? जी। कि उसी को लाया जाए। आप तो वोट देने के लिए रुक ही नहीं रहे। तो परिवार सब है ना, वो लोग देंगे, उसको बता देंगे। परिवार को बता दिए और क्या क्या हाथ में डाल देना बस। 5 साल कैसा काम रहा अच्छा पहले सांसद जी का? ठीक है ना, जो भी रहा वैसे तो हम लोग ज़्यादा घर में रहते नहीं हैं। 8 महीना वहाँ रहते हैं, 4 महीना यहाँ रहते हैं। जो यहाँ परमानेंट रहता है उन लोगों को पता होगा क्या होता है नहीं होता कैसा होता है। हम लोग देखते हैं ठीक है, रोड सब बना हुआ है, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। दिल्ली में रहते हैं ना? दिल्ली में कोई समस्या होता है तो वहाँ सांसद जी से मिलते हैं, काम वाम होता है? कहाँ, अभी तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ रहा है। जो हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली तो नाम है, हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। अच्छा। दिल्ली से आगे गुड़गांव में रहते हैं, वहीं पे सिलाई का काम चलता है। उधर भी तो लोगों का नेता, इधर के नेता लोग तो उधर भी जाते आते रहते हैं। किसी नेता से मिले वहाँ पे? ना, नहीं मिले हैं हम। तो बुलाया नहीं? ना, दावत वात नहीं उधर हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग अपना काम करते हैं, काम से मतलब रखते हैं। वहाँ का माहौल जैसा रहता है उसी के माहौल से हम लोग चलते रहते हैं। कितने घंटे का ड्यूटी रहता है? 8 घंटे का। 8 घंटा। कितने बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक। ओवर टाइम लग जाता है 1 आध घंटा कभी कभी। अभी तो थोड़ा लगता है काम वाम मंदा से हो गया है ना कि सिलाई का? ठीक चल रहा है? नहीं, पहले से मंदा है। पहले से मंदा है। जी। तो चलेगा लंबा ही काम या कुछ और सोच रहे हैं आगे करने का? अब उम्र कहाँ रह जाता कुछ सोचेगा। वो जो सेटिंग हुआ है उसी में अब घिसटना है, जब तक रहना है तो उसी में चलाना है और क्या करना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का, काशीबाड़ी का। क्या करते हैं? किसान का काम। किसान जी। क्या लगा है इस बार? मकई लगाए हैं। अपना खेत है? नहीं, किसी का लिए। आधी पे लिए? जी जी। तो बचत हो जाता है आधी में उतना? कहाँ, कितना होगा बचत, नहीं होता है उतना बचत। घर उड़ चलाने के लायक? बस वही अपना ही मैंने दिहाड़ी धुरी बच जाता है उसमें, मजदूरी। क्या इस बार सोच रहे हैं? इस बार माहौल क्या है इलेक्शन में? इस बार माहौल क्या, जाबिर साहब तो आया था यहाँ पर, आया ही नहीं, ना आता है कभी भी। तो हम लोगों का ख्याल वही है कि अख्तरुल को बस वोट देना है। हाँ, जाबिर साहब का तो मुंह भी नहीं यहाँ पर दिखाता है कि कैसा है नहीं है क्या है। क्या कहना चाहते हैं जावेद साहब को देख के? मतलब अगर आएंगे इधर तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि आप लोग यहाँ कोई काम नहीं करते हैं, कोई कुछ किधरों से मदद नहीं करते हैं, कोई मन किसान का भी मन काम नहीं करते हैं। कैसा मदद चाहिए आपको? जैसा कि धान हुआ, मकई हुआ, इसका भाव क्यों मन कम हो जाता है? कैसे खेती किया जाएगा? कैसे बिजली नहीं मिलता है? खेत में मैंने किधर खंबा नहीं गाड़ा जाता है, कैसे लोग मैंने कि खेती करेगा? खेत तक आपका बिजली नहीं पहुंच रहा? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा है। ये घर वाला ही बिजली से कोई कहीं कहीं पर मैंने शायद मोटर लगा हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, जो डीजल सब्सिडी होता है, डीजल का तो मैंने कि आग लगा हुआ है। डीजल का सब्सिडी नहीं ले रहे हैं? किसान वाला जो सब्सिडी मिलता है कहाँ मिलता है? सब दलाल है इसमें। नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। धान वान पैक्स को देते हैं? पैक्स धान पैक्स वाले को क्या देगा? वो पैक्स वाले को देगा तो 2 महीना कि 6 महीने के बाद ही शायद पैसा उसमें डालेगा, तब मिलेगा। तब तक हम लोग कहाँ से चलाएंगे? अगर तेल जलाना है, कहीं भी अगर खाद पानी कुछ भी देना है, सब अपना जेब से देना है। पैक्स वाला पैसा देने में 6 महीना लेट कर दे रहा है? हाँ, लेट कर देता है। तो कहाँ से मैंने कि खेती करेगा? तो अपना ही जेब से मैंने काम करना पड़ता है। क्या रेट मिला इस बार? जो पिछले बार जो बेचे क्या रेट मिला गेहूं का? गेहूं का नहीं, हाँ, हमारे पास पिछले बार 1600 रुपये था। अच्छा। हाँ। किस चीज़ का? मकई का कम है रेट? ये कमी हुआ, क्या बचेगा? हम लोग अगर किसी को अगर पैसा दे करके जमीन लेंगे, उसमें अगर जोतेंगे खर्चा करके, तो क्या माने उसमें बचेगा? कम से कम 2000 रुपया होना चाहिए। आज का रेट अभी हम पूछे कि भाई हम क्या रेट पर मैंने कि मकई लोगे, बोले 1950 रुपया। चलो ठीक है, उसी में देंगे, क्या करेंगे? जब जेब में अगर पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप 2004 1950 तो पहुंच ही गया, करीब मामला पहुंच ही गया। लगता है क्या पता कि 1000 तक पहुंचेगा। क्यों? मकई का जब सप्लाई नहीं है, बाहर नहीं जाएगा, खरीद नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? फिर रेट बढ़ नहीं रहा, बाहर रेट नहीं बढ़ता है। अब क्या पता कि आगे मैंने मकई जाता है नहीं जाता है, देश विदेश जाएगा तब ना मैंने कि मकई का रेट होगा।
अब आगे मक्की जाता है नहीं जाता है, क्या होता है नहीं होता है, किसान का बात क्या बचेगा। जो पैकारी कर रहा है, व्यापारी वाला है, तो वो अपना बचा करके वो अपना जैसे खरीदता है, खरीद करके जो रेट में होता है फिर हम लोगों को अपना देता है, घाटा करके नहीं देगा वो लोग। उसको भी अगर आगे मिलेगा तब वो मैंने किसान को देगा, व्यापारी वाला भी। और बारिश भी नहीं है, डीजल मैंने खरीद करके तब हम लोग मैंने सिंचाई कर रहे हैं। क्या रेट खरीद रहे हैं डीजल अभी? अभी डीजल पंप से खरीदते हैं 96 रुपये, 96 रुपये। तो डीजल सब्सिडी जो मिलता है इसके बारे में कोई बताया नहीं कभी? नहीं, कोई कुछ नहीं मैंने बताया। अभी अगर खाद लेने जाएंगे सब्सिडी वाला वही क्या बोलता है उसको, मैंने रेट लगता है सरकारी, उसमें भी रेट मैंने नहीं लेता है कम। 1400 रुपये DAP का बोरा का रेट है और 1400 मैंने किधर प्राइवेट का भी है, तो क्या फायदा हुआ? बराबर ही रखा है, बराबर ही रखा है, तो क्या फायदा है, क्या कमीशन होता है उसमें? कोई मैंने किधर कमीशन नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो भी वोट देना है तो अक्केरुल के ही देना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुकीम आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़ी मारी से हैं। बूढ़ी मारी कोचाधामन में ही है? जी। क्या करते हैं? जी अभी तो लैब में रहते हैं। पैथोलॉजी लैब? जी पैथोलॉजी। कहाँ, किशनगंज में? किशनगंज में। क्या है माहौल इधर बूढ़ी मारी साइड? माहौल क्या है, अभी विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, और क्या माहौल रहेगा। कौन कर रहा है विकास? विकास कौन कर रहा है, पब्लिक खुद जानता है कौन विकास कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठ करके रहता है, कौन फ़ोन एक बार में उठा लेता है। अच्छा, सांसद जी कैसा विकास किए 5 साल? सांसद जी को तो नज़र ही नहीं आया, हम 5 साल में कभी नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं नज़र आया। अभी इलेक्शन में भी नहीं नज़र आया उसका कि क्या है। और 2 पूर्व विधायक यहाँ के खड़े हुए हैं, मास्टर मुजाहिद, अख्तरुल इमान जी, यही दोनों में से कोई एक होगा। इन लोगों का कैसा रहा टर्म, किसका ज़्यादा विकास किसके टाइम में हुआ? मास्टर मुजाहिद साहब का। मास्टर मुजाहिद जी है, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ। जी साथ में नहीं, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, अभी सोच रहे हैं कि कौन विकास करेगा? जी विकास कौन कर रहा है तो सब कोई जानता है। क्या क्या है विकास का, क्या क्या ज़रूरत है? जैसे यहाँ स्कूल, कॉलेज और यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से पूर्णिया जाते हैं लोग, सिलीगुड़ी जाते हैं, वही चीज़ यहाँ किशनगंज में होना चाहिए। किशनगंज में अपना जी। अब AMU का ही मुद्दा है, AMU को सिर्फ मुद्दा ही लेकर के लड़ रहे हैं इलेक्शन। AMU का कोई फंड को आगे पीछे कुछ नहीं, कैसे क्या होगा यही कोई भी सरकार हो उसमें। सरकार 10 साल में फंड नहीं रिलीज की तो सरकार की गलती है ना। अब जरूरी नहीं है कि ये सरकार आपका BJP हो या JDU हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। सरकार को करना था कोई भी हो। इसका गुस्सा दिखेगा फंड नहीं रिलीज करने का? फंड नहीं रिलीज करने का तो किसान में गुस्सा दिखेगा सरकार के खिलाफ, BJP JDU के खिलाफ, अब किसी के खिलाफ भी हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद अली कौसर। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर है काशीवाड़ी हाट, कोचाधामन में है ना? हाँ कोचाधामन। क्या करते हैं? मेरा अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है। अच्छा, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल आप ही चलाते हैं? जो इस रोड पे है, बहादुरगंज वाले रोड पे? नहीं, बहादुरगंज वाला नहीं, ये आपका किशनगंज खानका चौक, सुभाष पल्ली। कैसा चल रहा है स्कूल? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। क्या माहौल है इधर? किशनगंज ही में रहते होंगे आप तो, खानका चौक में ही उधर ही रहते हैं? हाँ, असल किशनगंज, कोचाधामन, दोनों जगह, यही दोनों जगह का माहौल बता दीजिए। किशनगंज और माहौल इलेक्शन का, किशनगंज लोकसभा का इन जनरल क्या है, किधर लग रहा है? अभी तक पता नहीं चल रहा है समीकरण किधर जा रहा है, और लोगों का कोशिश है बदलाव करके इस बार तो हो सके कि बदलाव हो और जो बेहतर है उसी को चुना जाए, यही सोच करके अभी लोगों का मिजाज बन रहा है। और सांसद बदलाव या सरकार बदलाव? सरकार तो पूरी सोच है कि सरकार बदला जाए, मगर जिस तरह से BJP अपने मजबूती के साथ अपना तैयारी कर रहे हैं तो बहुत पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो फिर भी हम लोग किशनगंज में देखते हैं कि बदलाव करके वोट दिया जा रहा है, वोटों का विचार हो रहा है। देखिए किधर अब रुख जा रहा है, आप इलेक्शन बाद ही पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौमान है।
कहाँ के रहने वाले? हम कुट्टी पंचायत कुट्टी से हैं। कोचाधामन में हुआ ना? जी, कोचाधामन प्रखंड। क्या करते हैं? हम स्कूल चलाते हैं। हम और अली सर, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है लायन खान का चौक में। साथ में ही आप लोग? ये हम लोग दोनों भाई साथ में स्कूल खोले हैं। अच्छा, आपके भाई हैं? मतलब मेरा दोस्त है, क्लास फ्रेंड है हम लोग। बताइए क्या है, आप क्या लगता है इस बार क्या माहौल है किशनगंज लोकसभा? जी, रुझान तो कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग जो है हमको लगता है काम पे वोट होना चाहिए। जिस तरह से कोचाधामन में एमएलए बना था, उससे पहले किसी एमएलए से या विधायक से मिलने से पहले पीए से परमिशन लेना पड़ता था। कौन एमएलए बना था? कोई भी बने हो, है ना, व्हाटएवर कोई भी। आवाज़ इनकी वजह से सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? फिर से बोल। ये कह रहे हैं कि सबसे हमको याद है कि किसी भी एमएलए या किसी विधायक से मिलने से पहले उसका पीए से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन जब ऐसा सख्त विधायक बना कि वो विधायक तो क्या, जितना एक छोटा मोटा जो बच्चा भी होता है या हर घर में लीडर पैदा करवा दिया। आप बाखूबी जानते हैं, वो हारने के बाद भी 24 घंटा, है ना, 24 घंटा में से 17 घंटा 16 घंटा जनता के बीच रहने का काम किया वो। और हमको लगता है कि ऐसा शख्स को जिताना चाहिए जो ये ना कहे कि वो मेरा सरकारें नहीं है तो मेरा कौन सुनेगा। हमको ये लगता है कि ऐसा शख्स को चुनिए जो स्टेट में भी उसका सरकार है और सेंट्रल में भी सरकार हो, जहाँ तक हो। लेकिन सेंट्रल में छोड़िए, इस बार हमको जहाँ तक लगता है कि स्टेट में जिसका सरकार उसी को चुनना चाहिए। अगर हारने के बाद भी इतना काम कर सकता है, दौड़ादौड़ी कर सकता है, अगर सपोज उसके कोई पद आ जाता है, कोई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से वो हमको याद है कि 2012 में नीतीश कुमार से ज़मीन अलॉटमेंट करवाया था। वो 2012 से लेकर 2014 तक जो हुआ था उसके बाद ज़मीन अलॉटमेंट? जी, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ, ज़मीन अलॉट हुआ। ज़मीन अलॉट कौन किया? नीतीश कुमार किया। हाँ, थैंक्स अलॉट है। लेकिन कुछ नहीं हो पाया काम ना। हाँ, कुछ नहीं हो पाया। इसका नीतीश जी की भी सरकार है और केंद्र में उन्हीं की गठबंधन। तो ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये गलती है हम जिसको एमपी चुने थे उसका सरकार का गलती है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फंड बड़ा फंड होता है, तो केंद्र सरकार चाहेगी तभी ना रिलीज होगा। जी, केंद्र सरकार चाहती तो फंड दे सकता था। 2 साल उनका सरकार था, 2012 से लेकर 2014 तक। अगर वो चाहता तो आज का डेट में यूनिवर्सिटी बन सकता था। गलती हुई, ठीक है। उसके बाद जो ये 10 साल जो सरकार है, गलती इनकी भी है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिया। हाँ, गलती तो इनकी भी है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन हमने जिसको सींचा, मेरा दादा से लेकर परदादा 15 साल अभी तक हम लोग जिसको वोट देने का काम किया, वो क्या किया अब तक? एक किशनगंज जिला में एक डीएलएड कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक लॉ कॉलेज नहीं है। लेकिन जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं, एमपी विधायक मेजोरिटी में उनका जा रहा है, तो उनको तो सोचना चाहिए। कभी सोचने का काम नहीं किया, किसी को एक साथ में लेके चलने का काम नहीं किया। ये लोग बस अपना रह के रोटी सेकने का काम किया। कल पूर्णिया में मोदी जी आए, घुसपैठ का मुद्दा फिर उठा दिया सीमांचल में। लेकिन जो आप मुजाहिद साहब के बारे में कह रहे हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मुजाहिद साहब अगर जीतेंगे तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे ना। तो फिर घुसपैठ को लेके कोई उस मामले को लेके सीमांचल में कुछ होने लगा तो दिक्कत होगा। देखिए, ये राजनीति मुद्दा है। राजनीति प्राइम मिनिस्टर जब बोले, वो भी 2 टर्म के प्राइम मिनिस्टर, और तीसरी बार आप उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा ना। वो भी मोदी जी का कहना है, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये सही है, जो कैंडिडेट हम लोग चुन रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग को सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। जो कैंडिडेट हम लोग जिसके ऊपर हम इशारा करना शायद आप बाखूबी समझ रहे हैं। जी, इसलिए तो है ना, दिन रात एक कह रहे हैं जनता मुजाहिद साहब के बारे में कह रहे हैं ना, वो आप समझ रहे हैं बाखूबी। हम ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दा को उठाते हैं। लेकिन ये डर नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर आके सीमांचल में घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर इस इलाके में कुछ होने लगे, कि कोई ऐसा लॉ लाया जाए, कुछ उसको लेके करने लगे सरकार, तो ये इस इलाके में लोग मेरे हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि टोटल सीट जो है 543 सीट है। कोई अकेला किसान ऐसा नहीं है कि बस इसी को आप अलग कंट्री घोषित कर दे। इसी में रह के हम लोग है ना, इसी इलाके में आके घुसपैठ के बारे में हर बार नहीं, वो हर जगह, वो तो इलेक्शन मुद्दा है। और सुनिए, इसी डर में रह के हम लोग पीछे हैं। आज का पूरा बिहार में किशनगंज पिछड़ा इलाका है। जेन्युइन नहीं है। हाँ, ये डर क्या आपको लगता है जेन्युइन नहीं है? नहीं, ये जेन्युइन डर नहीं है। हमको लगता है काम पे वोट होना चाहिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो ऐसे ही कह दिए, बस ऐसे ही हो सकता है, हमको जहाँ तक लग रहा है। लेकिन वो अगर है तो शख्स को देखिए ना, जो कौन शख्स को हम लोग देने जा रहे हैं, वो तो ऐसे कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जो बन के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ा सांसद तो ही नहीं होता है। नहीं, सांसद होता है, बट वो तो माइनॉरिटी के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना कभी। अब मान के ठीक है, जिसको अगर उसको नहीं दे रहे हैं, व्हाटएवर 3rd को दे रहे हैं, क्या वो रोक सकता है? क्या 543 सीट है, क्या अकेले किसान रोक सकता है उसको? जो उठाया मुद्दा, अगर उसको नहीं दे रहे हैं, जो काम कर रहा है,
543 में 542 तो सीट जो सरकार किसानगंज छोड़ के हो रहा है मुद्दे ना। को उठा रही है चुनाव में, तो वो सरकार बनाने में अगर सहयोग कर रहे हैं तो वो डर है कि नहीं नौजवानों में, या उस तरह का कोई डर नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इस तरह का कोई डर होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं इस बार विकास में वोट होना चाहिए, नौजवानों को इसमें आना चाहिए। जो आप सुख दुख में काम देता हो, 24 घंटा जनता के बीच में रहता हो ना, यहाँ से लेकर के स्टेट तक हमेशा हारने के बावजूद भी 24 घंटा इधर उधर दौड़ा दौड़ी करता हो, वो अगर जीतेगा तो कुछ भी कर सकता है। रहा सवाल ये किसान को पिछड़ा ये डर दिखाने का, हम ये सोच रहे कि 543 सीट में से कोई अकेला किसान नहीं है कि उसको रोक सकता है, चाहे इसको छोड़ के किसी को जिताएंगे तो। क्या नाम है? विक्रम। क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं, काम कर रहे हैं। किस चीज़ का काम? मकान का। कहाँ के रहने वाले हैं? रहमतपुरा का। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल यही लगता है कि मास्टर मुजैर जीत रहा है यहाँ से। कितना वोट से? बहुत वोट से जीत रहा है। कितना, कुछ अनुमान दीजिए। बहुत वोट से जीतता है वो मास्टर मुजैर, बहुत वोट से जीतता है। उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। विधानसभा में तो हार गए ना, वो अलग बात है। वो हार गया, बोले पैदा ही नहीं हुआ। अभी तो 20 वाला इलेक्शन हारे थे। वो हार गया, उस समय माहौल दूसरा चल रहा था। अभी पूरा माहौल चल रहा है कि मास्टर मुजैर जीतेगा, सब देगा वोट। क्या नाम है जी साहब? मोहसिन। कहाँ के रहने वाले हैं? रहमतपुरा का। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी? हाँ। अच्छा, अपना खेती होती नहीं? नहीं। घर वर पक्का का मिल गया? नहीं मिला इंदिरा आवास? ना, कुछ नहीं दिया। उम्र क्या हुआ आपका? 60। वृद्धा पेंशन? वृद्धा भी नहीं दिया। वृद्धा भी नहीं मिला ना। क्या दिक्कत आ रहा है वृद्धा पेंशन मिलने में? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं होगा, अभी नहीं हो रहा है काम। अच्छा, इस बार क्या सोच रहे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन में सोचे कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? हाँ। कैसा काम रहा 5 साल में कांग्रेस सांसद? काम नहीं रहा, मगर उसका पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस को शुरू से। हाँ। आपका वृद्धा पेंशन नहीं बना? नहीं बना है। बोलते नहीं है कांग्रेस का आदमी सबको? किसको बोलेंगे, कौन है यहाँ पर? एमपी को? एमपी कहाँ रहता है, कहाँ नहीं। मजदूर आदमी हम कमाएंगे ना, जाएंगे एमपी को ढूंढने के लिए। एमपी का आदमी नहीं है इधर कोई नहीं है। है तो वो थोड़ी कर देगा, पैसा चाहिए पहले। अच्छा। हाँ, हर काम में पैसा, हर काम में पैसा। गरीब का कोई मोल नहीं है यहाँ पर। बिना पैसा का काम नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलाल। कहाँ के रहने वाले? प्रयालपुर के। कोचा धामन प्रखंड ना? हाँ। क्या लगता है इस बार माहौल इलेक्शन का? जैसा होगा हो ही जाएगा। आपको मिल रहा है कुछ? आपका उम्र कितना हुआ है? 60 साल तक हो ही है। आपको मिल रहा है वृद्धा पेंशन? हाँ, मिलता है। मिल रहा है। इनका नहीं मिल रहा है फिर? आपके दोस्त बगल में बैठे हैं, आपके साथी हैं? हाँ, साथी है सब। उनका नहीं दिलवा देते हैं? हम दिलवाएगा ना, मुखिया दिलवाएगा। जो ये है मतलब जो तरीका से आप किए हैं निम्बर सब कराएगा ना। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग रामचंद्र पासवान। रामचंद्र पासवान। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयालपुर रहने वाले। क्या करते हैं? जोन भाट खाते हैं और क्या करेंगे। दिहाड़ी? हाँ, मजदूरी करते हैं। किस चीज़ का काम किए? आज क्या काम किए? अरे पटवा पानी कमाते हैं, मक्के तके बाद वही सब काम करना। कौन काम करेंगे हम? अपना खेत वेत है, जमीन उमीन नहीं, खेत नहीं है हम लोग का। घर का जमीन है अपना? घर का? हाँ, घर का है। हाँ। कितने लोगों का परिवार है? परिवार कम से कम 6-7 आदमी है। ऐसे तो बच्चा सब है, छोटा छोटा। 2 लड़का है, 2 बहू है। और क्या अनाज उनाज मिल रहा है चाचा? हाँ, मिलता है। इस बार क्या सोच रहे हैं इलेक्शन में? क्या सोचे, जैसा होगा वैसा करके हम लोग दे देंगे और क्या। हाँ, अब कह देंगे ऐसे करें वैसे करें, नहीं होगा ना। ये तो अपना ये दे देंगे। इलेक्शन के बारे में मुजाहिर मास्टर को वोट देंगे। नाम बताइए, नाम पहले। मुजाहिर मास्टर। अपना नाम बताइए आपका। शाहिद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव में। कहाँ के रहने वाले? यही डाकोबड़ा। क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन का क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच रहे मुजाहिर मास्टर को। क्या, क्यों, क्या वजह है? क्या सबको देते हैं तो सब तो यही करता है। एक साल इसको भी देख लेंगे। विधायक रहे तो कैसा काम किए? अरे एक विधायक जीत करके कहाँ रहता है, कहाँ नहीं जाके नहीं। मास्टर जब विधायक थे, हाँ, वो काम कैसा किए? काम जो भी किया अच्छा ही किया है। अच्छा किया। हाँ। और ये वाला विधायक के बारे में क्या कह रहे हैं अभी जो जीते हैं? वो कोई काम नहीं किया है। वो अपने इलाका में बड़ा अभी जानते हैं। हाँ, ये आया था का बड़ा जीता, जाब इतना क्या हुआ है। तू तो सांसद है। हाँ। अच्छा,
मिले हैं सांसद जी से? नहीं, हम मिलने का कोई जरूरत नहीं है सब, बेकार है वो लोग। मेरा नाम मोहम्मद फरहान रिजवी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यही कोचाधामन प्रखंड अनारकली से रहने वाले हैं। क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी ISC कंप्लीट हुआ है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। वोटर हो गए हैं ना? वोटर तो जी हुआ है। वोटर ID बन गया है? जी बन गया है। क्या उम्र हुई है? मेरा उम्र 18 क्रॉस है। जी। क्या सोच रहे हैं इस बार कोचाधामन की युवा? कोचाधामन की युवा सोच रहे हैं, MIM सोच रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? क्या वजह क्या है? इसलिए वजह है कि यहाँ पे जो हम लोग हैं, हम लोगों के ऊपर बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। यहाँ पे जो है बेरोजगारी बहुत है, चरम पे है। यहाँ पे आने की नए नेता आते हैं, यहाँ पे आकर के सही मुद्दों पे काम नहीं करते, बोलते हम जब से भी हम लोग की पैदाइश हुई है 2014 से, यानी कि कांग्रेस का सरकार को देख रहे हैं, मगर कांग्रेस ने क्या किया? हम 2014 से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, बट हम लोगों का कोचाधामन में MP जी MP कांग्रेस की सरकार है ना, बट वो क्या किया? एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं किया, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, गलत हो रहा। तो आप बोलिए रोजगार के बारे में, तो MIM जीत के रोजगार दिला देगी? क्यों नहीं दिला सकती है? कैसे? आप हैदराबाद में जाके देख लीजिए, अवैसी है, क्या किया है? एक आदमी से बहुत हुआ, क्या बताइए थोड़ा। बहुत कुछ किया, आदमी तो देख रहा है ना। इंडस्ट्रियल पे काम हुआ, टूरिस्ट प्लेस पे काम हुआ, हर चीज़ पे काम हुआ है। अच्छा, वहाँ रोजगार दिला रहे हैं लोगों को? जी दिला रहे हैं। कैसा रोजगार दिला रहे हैं? जैसे वहाँ पे कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से वहाँ पे बहुत किसी को रोजगार मिला है, अगल पड़ोस के आदमी को रोजगार मिला है। तो यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे वैसे ही? क्या नहीं बनाएंगे, बनेंगे ना। आदमी यानी कि टाइम दीजिए, 5 साल 10 साल के अंदर सब होगा। बोला गया है कि बनेगा? क्या नहीं बनेगा? आदमी को रोजगार भी मिलेगा। आदमी को भरोसा देगा तब ने देखेगा, तब ने एक बार ये की को सिर्फ कांग्रेस आते थे। विधानसभा चुनाव में देखे ना, विधानसभा आप वही देख लीजिए अख्तर साहब को अमोर में क्या किया है। जो काम अमोर में क्या किया बताइए? जो काम जलील मस्तान 30 साल में नहीं किया है, वो काम अख्तर साहब 3 साल में कर चुके हैं। जैसे क्या काम? जैसे मानंदा का पुल 200 करोड़ का पुल निर्माण हो चुका है, काम चालू चल रहा है। कौन सा पुल मानंदा का? कहाँ का? अमोर में बन रहा है ना। नाम बताइए। अभयपुर जी का काम शुरू हो गया? जी काम शुरू हो गया, निर्माण शुरू हो गया। 200 करोड़ का? जी 200 करोड़ का। खाड़ी पुल, रसेली पुल सुने? तो सुने हैं ना। तो जहाँ पे है तो बोले वहाँ से, जहाँ पे उसका अपना घर है वहाँ से शुरू करेगा ना वो। ठीक है, आइए और आदमी। क्या नाम हुआ? देखने आए थे वो? क्या नाम हुआ? मोहम्मद नाहिद आलम। कहाँ के रहने वाले? अनारकली। क्या करते हैं? ऐसे काश्तकार ही किसान है। क्या सोच रहे हैं इस बार कोचाधामन की किसान? कांग्रेस सोच रहा है। कांग्रेस? क्या वजह है? वजह बहुत है उसका। बताइए। जैसा कि काम काज कर रहा है, जैसा कि वहाँ वाला पुल जो बनाया। कहाँ वाला पुल? लोचा पुल। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में बना? उसके बाद यहाँ बलिजान में वो तो लोचा वाला पुल तो मौलाना के टाइम में? नहीं कन्फर्म है हम। नहीं, मौलाना जब थे तब? नहीं, कन्फर्म बनाया जावेद साहब बना। मौलाना के टाइम में नहीं बना? नहीं। अच्छा, कौन से साल में बना? अब ये ईयर्स हमको याद नहीं है, वैसे आप ईयर्स देख लीजिए। और बाकी मिसाल देखें, ये भी मिसाल है। ये कितने बजे चलता है? कितने बजे चलेगा? 6 बजे चलेगा। 6 बजे? 6 बजे मगरब। हाँ मगरब। अभी तो कितना 6 नहीं बजा? 6:30 मान के चलिए। 6:30 बजे। कौन जलाता है इसको? कौन जलाता है? जलाता कौन है? यहाँ का जो लोकल प्रॉपर है। जिम्मेदारी मिला। जलता है डेली? ये डेली जलता है। ठीक है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाबिर आलम मुस्बस्तान जी। कहाँ के? बड़ियान पैकटोला के हैं। क्या करते हैं? हम एक प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर छोटा मोटा। यही कंपाउंडर है। नहीं, पूर्णिया में है। पूर्णिया में? ये लोगों को सेवा करते हैं। अभी पूर्णिया से ही आ रहे हैं? जी। डेली अप डाउन करते हैं पूर्णिया? नहीं, डेली नहीं, वीकली, कभी कभी मंथली। इलेक्शन में आएंगे? हाँ, इंशाल्लाह इलेक्शन में आएंगे। और लोगों की जो है, तो पूर्णिया के वोटर हैं ना किशनगंज के वोटर? किशनगंज के वोटर भाई, हम यहाँ के वोटर हैं। नहीं, कई बार होता है ना जो लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ के भी वोटर? नहीं, हम यहाँ के हैं। यहीं के? हाँ। क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है। किधर का अच्छा है? अभी तो सब जगह पतंग छाप सुन रहे हैं। पतंग छाप सब जगह सुन रहे हैं। ये इसलिए एक छोटी सी हमारी
हम कोई नेता नहीं है, एक पब्लिक है, मुझे बोलने के अधिकार है। पब्लिक से ही बात करने आए जी हैं। सर, नेताओं से तो इसलिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दावा कर देता हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ है। जितने भी आया गया और MP संसद विधायक तो कम पानी चाय है, विधायक तो कम पानी चाय है, विधायक तो कम पानी चाय है। जितने भी संसद आए कोई काम नहीं किए हैं। इस क्यों नहीं किए बताएं आपको? क्यों बताइए? इतने संसद आए, इतने कॉलेज स्कूल कुछ भी नहीं है यहाँ। एक कॉलेज अगर भी है जहाँ 10 टीचर होना चाहिए, 10 स्टाफ होना चाहिए, प्रोफेसर लेकर के जो भी है, वहाँ 5 है। कौन सा कॉलेज है यहाँ पे? बहुत सारी है कॉलेज यहाँ। कोचाधामन में नेहरू कॉलेज है, कोचाधामन में एक भी कॉलेज नहीं है, जीरो में आउट, जीरो में आउट। हर ब्लॉक में एक कॉलेज होनी चाहिए और हर ब्लॉक में 4 डॉक्टर सर्जन होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी माँ बहन यहाँ इलाज करने जा रहे हैं, कोचाधामन नहीं होता, वहाँ मरने के लायक होता। किशनगंज से रिफर करता है सिलीगुड़ी या पूर्णिया या और कहीं और। अगर यहाँ 4 डॉक्टर सर्जन रख दे, सर्जन बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं होता है, माइनर ऑपरेशन है। एक माइनर ऑपरेशन है सीजर, अपेंडिक्स माइनर है, छोटा, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम वो करते हैं हमारे डॉक्टर साहब के साथ, तो हमको पता है सारा चीज़। तो एक साला छोटा सा एक डॉक्टर नहीं बहाली कर सकता है। हाँ, तो कौन करेगा? संसद मांग करेगा, वहाँ मांग करके तब लाएगा वो संसद। फिर किसके हक है? स्कूल और जो है, ये सबसे बड़ी समस्या ये है भाई, इलाज की हमारी महावन की बहुत बड़ी समस्या है। इसके किसके हक है? जो MLC में जीत कर आता है उसको हक है, उसको मांग के लाना चाहिए, हॉस्पिटल डालना चाहिए। MLC में, MP में, MP हुआ, MLC में। MLC का क्या काम है? MLC में उसका क्या काम है? अच्छा, वो भी नहीं कर पाया। अख्तर साहब भी तो यहाँ से MLA रह चुके हैं। वो तो बहुत पहले MLA रहा ना, जब मर्जी तब किया थोड़ा बहुत। समझे, जहाँ तक वो कर सकती था, जितना मिला उसने दिया और किया। सुनो, पहले उसने किया, लेकिन दंगा फसाद नहीं करवाया, किसी को लड़वाया नहीं, किसी के केस मुकदमा नहीं करवाया। बात यह है, कौन केस मुकदमा करवाता है? लेकिन लोगों के अंदर जो होता है, तो नाम क्यों लेंगे हमें? उसके अंदर सिंपैथी है, सहानुभूति है। सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल। समझ रहे हैं आप? उसके अंदर सिंपैथी है, सहानुभूति, और एक अच्छे व्यक्ति है, पढ़े लिखे। हम एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। वो जो है नदवा से पढ़े हैं, वो जो बाहर से अच्छी एक जमान लेकर है, अच्छी पढ़ाई जो कहते हैं। आप एक जज के पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बहस कीजिएगा, उस जमान में कीजिएगा उर्दू में, तो वो आपका भी वो कदर कर रहा है। मिसाल बता रहे हैं आपको, कदर कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो उर्दू टीचर ख़त्म कर दिया, उर्दू का सारा चीज़ ख़त्म कर रहा है, सब कुछ ख़त्म कर रहा है। आज जो यहाँ शिक्षक जितने भी स्कूल मदरसा वगैरह जो बनी हुई है, उसमें अच्छे शिक्षक नहीं है। अगर एक मदरसा में अच्छी पढ़ाई होता है तो उसके पीछे 10 आदमी लगे हुए हैं। इसलिए आप कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मदरसा से क्या पढ़ लिख करके क्या होता है। मैं चैलेंज करता हूँ इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, मदरसा से पढ़ के IAS बनाए, DM बनाए, SP बनाए, DSP बनाए, कलेक्टर बनाए आपको। और यहाँ जो हाई स्कूल के हैं सर, हमको पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, हम नेता के लिए नहीं बोल रहे, पब्लिक के लिए। असल पब्लिक चाहिए, पब्लिक को। आज यहाँ हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, जिसके पैर में अच्छी एक चप्पल नहीं है, आप देखते होंगे। ठीक है, थोड़ा आप निपटाइए उसको, हो गया, लंबा हो गया। हाँ, नहीं, एक सेकंड। तो बेटर इसलिए मांगते हैं उसको, इसलिए मानते हैं MIM एक ऐसी सदस्य है, वो हर तबके के लोगों को लेकर चल रहा है और गरीब के लिए ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, इसलिए हम गरीब के साथ हैं। ठीक, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम शाहनवाज आलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? कजलामनी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 जी। क्या है जी, मतलब वहाँ के रहने वाले हैं? जी, रहने वाले। मुझे लगा मेंबर है। नहीं। क्या सोच रहे हैं इस बार? जी, हम ये सोच रहे हैं कि आने वाला 5 साल पीछे जो हमने निकम्मा और नाकारा कांग्रेस का जो नेता था डॉक्टर जावेद आज़ाद को, हम लोगों ने उनको जिता के बहुत बड़ी गलती की थी। ठीक है, अब की बार हम लोगों ने इरादा किया है, इंशाअल्लाह EIM को हम लोग जिताएंगे। जी, लेकिन कोचाधामन में तो पिछली बार भी ज़्यादा वोट मिला ही था EIM को। जी, वोट तो मिला था, इंशाअल्लाह अब की बार हम लोग डबल वोट से उनको जिताएंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कांग्रेस का बहुत ज़्यादा चर्चा है। ठीक है, कांग्रेस को हम इस वजह से नहीं जिताएंगे कि 5 साल के इसमें कभी उसका हम लोगों ने चेहरा नहीं देखा, समझे। तो 5 साल के इसमें सबसे निकम्मा और नाकारा हम लोग उसको समझते हैं, जिसको हमारे गांव में गोंगा और बहरा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस को हट के अब की बार हम लोगों ने इरादा किया है कि EIM को हम लोग जिताएंगे इंशाअल्लाह। क्या वो जैसे MIM वाले क्या वादा कर रहे हैं कि जीत कर क्या करेंगे वो?
जीत के क्या करेंगे? जीत के जो पब्लिक को जो काम चाहिए। नहीं, मैनिफेस्टो क्या है? जैसे कोई नेता वादा करते हैं ना कि हमको वोट दीजिए, ये वाला काम हो जाएगा। नहीं, नेता तो बहुत सारे, जितना नेता है सब वादा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नेता वादा नहीं किया। नेता क्या वादा करते जी, हमारे नेता जो आने वाले हम लोग पहले जिताएंगे, उसके बाद हमसे उससे हम काम मांगेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के इसी मामले में हम लोग उससे काम मांगेंगे। जहाँ हॉस्पिटल दे पाएंगे जी, एक MP रोजगार कितना दे? रोजगार अगर नहीं देंगे तो आगे चल के वो आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। यही हमारी समस्या है। और क्या यहाँ के और एक पूर्व विधायक हमारी आवाज़ उठाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ के और एक पूर्व विधायक जदयू से भी लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ के जी, मास्टर मुजाहिद का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस वजह से, क्योंकि वो आने वाले समय में वो BJP के गोद में चले गए। इस वजह से अगर वो निर्दलीय आते तो हम लोग उसको वोट देते, क्योंकि वो BJP के गोद में चले गए हैं। सॉरी, उसको हम वोट नहीं दे सकते। पार्टी लेके मसला है। इस वजह से हम लोग AIM को हम लोग चुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम लोग सारे, हमारी पब्लिक यहाँ से चुनेगी AIM को, बाकी उसकी किस्मत। जी, मोहम्मद सलमान सैफी। कहाँ के रहने वाले हैं? अनारकली। वोटर हो गए हैं ना? जी, वोटर हो गए? जी, वोटर हो गए हैं, इसी साल जुड़े हैं। इसी साल पहला? जी, पहला वोट डालेंगे। जी, क्या सोच रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर इस बार? ये सोच रहे हैं यही कि किसी अच्छी कैंडिडेट को डालेंगे वोट। और जैसे रुझान चल रहा है हमारा क्षेत्र, हमारा सीमांचल इलाकों में काफ़ी सालों से वोट कर रहे हैं MP को। तुम्हारा कैंडिडेट का बुराई कर रहे हैं वो तो सोच रहे हैं कि किसी अच्छी कैंडिडेट को चुनेंगे इस बार, और अपने इलाके में कोई अच्छे काम करे। जो हमारा इलाका आज़ादी के समय काफ़ी कुछ आगे था, उस हिसाब से हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है। आज के समय में सबसे गरीब सीमांचल चल रहा है, सबसे पिछड़ा सीमांचल और सबसे बीमार सीमांचल चल रहा है। तो इसी हिसाब से जो देख रहे हैं कि इस बार अख्तर साहब को वोट करेंगे। हर पार्टी को वोट करके देखिए, कोई काम नहीं किया है सही तरीके से। तो इस बार अख्तर साहब को जिता कर देखते हैं। वो कोई पहली बार वोट करेंगे तो हर पार्टी को कैसे वोट कर दिए भाई? नहीं, हमारा अगला जो जनरेशन वो किया है, देखा है करके, हम लोग भी देखे हैं, बचपन से देख रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि इस बार कुछ नया, परिवार के लोग, हाँ, तो इस बार देखिए कुछ नया उसको बना के देखे वो कुछ काम करता है कि नहीं करता है। फिर देखेंगे कोई जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, जो अच्छा है उसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? अशफाक आलम। कहाँ घर हुआ? सोनथा। प्रॉपर यहीं सोनथा क्या? जी। क्या करते हैं? एक टोटो चलाते हैं। अच्छा, आप ही का टोटो है? नहीं, हमारा नहीं है, पड़ोसी का हमारा। हम टोटो ही चलाते हैं, हमारा घर में है टोटो। दोनों मिलके चलाते हैं क्या? मिलके तो खैर नहीं चलाएंगे दोनों ऐसे बैठे लगा हमको, दोनों मिलके चला। तो घर से निकल के आया तो गाड़ी लेके आ रहा था, तो हम बैठ जाए ऐसे में। क्या है, टोटो वालों की समस्या कुछ है क्या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई समस्या तो नहीं है। परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। टोटो से कमाई हाँ, जो भी है दाल रोटी मिलता है, इसमें खर्चा पर अपना पेट के लिए सही है। इलेक्शन का माहौल कैसा है इस बार? इलेक्शन का माहौल तो सुन रहे हैं, अभी तक कांग्रेस चल रहे हैं। जनता में कांग्रेस चल रहा है। अच्छा, आप किधर? अभी तो कोई समस्या नहीं है, सभी सुन ही रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी लेके चल रहे हैं, जहाँ भी वही सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं लेके टोटो? हम लोग बहादुर गई तक लेके इधर डाका पड़ा तक, बरबट्टा तक। ये सब इलाके में आप सुन रहे हैं कांग्रेस? सुन रहे हैं। आप भी सोचे हैं कांग्रेस? हम तो सोचे कि इंशाल्लाह कांग्रेस ही हो। क्या वजह है? वजह क्या वजह हो जाएगा, क्या बोलना, वो बेकार वाला बात है। बाकी अपना अपना मकसद है, अपना अपना दिल है, जिसको जहाँ जाता है। MP साहब से मिले हैं, सांसद जी से? अभी तो खैर नहीं मिले हैं। कौन है, जानते हैं नाम? मिलेंगे उससे भी। नाम जानते हैं उनका? नाम जावेद नाम है। जावेद नाम है। आते हैं इधर, आए इस बार? आता तो नहीं है, उनसे तो खैर बेकार है। वो बड़े माहौल के हिसाब से कांग्रेस में जाना बेहतर है। जावेद साहब जो आता ही कहाँ है यहाँ पे, माहौल के हिसाब से बोलता नहीं। बोले जो कुत्ता ही बैठे तो कुत्ते के गले में गड्डी बांध दो, है ना। तो समझ लो कुत्ता ही है वो, उसके गले में गड्डी बांध दो, बजाता रहेगा ना, आएगा ना सही। बस कांग्रेस है इसलिए दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबुलाला हुआ। बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बस सोनता पुनास के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? करने का काम क्या, बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस? बहुत धान फ्लाइंग बिजनेस है मेरा, फ्लाइंग सेंटर, मकई पाट, यही सब जी। क्या है माहौल सुनता है इस बार? माहौल तो टोटल माहौल जो है अपना अपना व्यक्तिगत होता है, माहौल किसी के लिए नहीं होता। बिल्कुल। जो आदमी को जो पसंद जाता है उसी को वोट देता है। लेकिन माहौल ये है कि जो मेरा आवाज़ पार्लियामेंट में उठे उनको वोट दे होगा।
यहाँ पे जनता वही कह रहा है। पार्लियामेंट के बगैर सड़क में आवाज़ उठे, नली और चौक में उठे, रामपुर चौक में आवाज़ उठे, घर में आवाज़ उठे, टाउन हॉल में आवाज़ उठे, वो नेता हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोगों का नेता चाहिए जो पार्लियामेंट को हिला। ठीक है, आज से 10 साल पहले इस एरिया में कितना हाई स्कूल था? 15 साल पहले कितना हाई स्कूल था, कितना कॉलेज था? देखिए अभी हमको रिपोर्ट नहीं है। आज अख्तर साहब ने इतना हाई स्कूल, इतना कॉलेज, इतना कुछ बुलवा लाया, किस में? पार्लियामेंट में नहीं, विधानसभा में हल्ला करके कहा, तब संशोधन होता है। कोई भी बिल नियम के अनुसार 36 महीना उसको संशोधन करने में 3 साल लगता है, कम से कम 3.5 साल 4 साल, तब जाके पास होकर के आता है। जो मेरा आवाज़ विधानसभा में नहीं उठे और रोड में उठे तो उस नेता को हमको क्या करके लेंगे? क्या करना चाहिए? रोड में आवाज़ उठा रहा है जो हम नाम किसी का नहीं लेते हैं, वो तो पब्लिक जानता है। और यहाँ का जब जाइएगा, देखिए आपको बोल रहे हैं, जब जाए यहाँ पे पहुँचिए ब्लॉक में पहुँचने के बाद एक जाति और निवासी के लिए जाइए, एक आय प्रमाण पत्र के लिए जाइए, तो आपको लाइन लगने का जरूरत नहीं है। ऑफिस में भी वहीं पे बैठ के काम हो जाएगा। जब आप कहिएगा हम पैसा नहीं है सर, तो लाइन में खड़े हो। ये दिक्कत आ रहा ब्लॉक में। हम क्या बोले, अब हमसे मत पूछिए, चलिए वहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है। बिना पैसा के कोई काम बस नहीं हो रहा है। कोई मतलब नहीं है। बिना पैसा का आपको तो पानी नहीं मिलेगा साहब, बिना पैसा का तो पानी नहीं मिलेगा। तो कैसे खत्म होगा? ऐसा समाधान बस समाधान यही है कि जनता जागरूक हो। बिना जागरूक किए हुए नहीं होगा। आप खुद एक स्टूडेंट है, ये गवर्नमेंट ने कितने लोगों को जॉब दिया आप तो खुद देख लिए। अभी कुछ यूनिवर्सिटी का उसका क्या हुआ, बोले इसमें जो डीएलएड किए, बहुत लड़का डीएलएड किया, बोले यूनिवर्सिटी का मान्यता ही खत्म हो गया। अरे किसका मान्यता है यार, तुम उसको बताओ ना, हम वहीं से पढ़ाई करेंगे। जब हम गरीब का बच्चा कम पैसा वाला यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो उसका मान्यता खत्म, अमीर का बच्चा ऊपर वाला पढ़ा तो उसका मान्यता है। वो लड़का जॉब कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो अच्छा नेता रहेगा। तो आप हमको सुनिए, आप भी एक पत्रकार हैं, हम एक एनजीओ चला रहे थे, वो बस कुछ म्यूनसिपल बोले चला रहे थे। हाँ, अब वो मजाक में बोल लिए। तो हम खुद अपने उसमें देखे हैं कि गवर्नमेंट का जो प्लान है और यहाँ के सुनिए, मजाक में बोले एनजीओ वाला तो एनजीओ नहीं चला रहे थे। नहीं, वो जो खेती बाड़ी में जो बता अच्छा, वो मजाक हाँ। ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हमको देख लीजिए, अभी मकई कट रहा है, किसी ने आवाज उठाया कि मकई का समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बताइए। गवर्नमेंट के यहाँ 2200 रुपया मूल्य है, कोई भी गवर्नमेंट का खरीदारी हो रहा है। गेहूँ का 2900 रुपया प्लान गवर्नमेंट का खरीदारी है। गेहूँ कितना में खरीदारी हो रहा है? 1800-1900 में। जनता क्या है, सुनिए, टैक्स को नहीं देते हैं। सुनिए सर, नहीं, अगर आपके माध्यम से बोल रहे हैं सर, मेरा भी सुन लीजिए। मैंने नहीं, मेरा भी सुनिए। आपके माध्यम से अगर हम जनता को, नेता को दे रहे हैं, अभी सुनिए, 1 मिनट और मेरा सुन लीजिए। मैं 2 पॉइंट और बोलूँगा यहाँ क्या। अभी लोग, चाहे कोई भी नेता हो, अभी क्या बोल रहा है, भाई एमयू लाएंगे। जब तस्नीमुद्दीन जो फौजी छावनी बैठ रहा था ना बीएसएफ केंद्र खगड़ा में, तो बोला था यहाँ का लड़का को फौज में नौकरी होगा। कै % लड़का किशनगंज का हुआ भाई? डॉक्टर एपीजे कलाम का यूनिवर्सिटी खुला, कै % लड़का होगा बताइए? एडमिशन कहाँ होता है? भागलपुर में। सुनिए ना, आपके माध्यम से सुनते हैं, सुनिए मेरा भी थोड़ा। एपीजे कलाम जो खुला कृषि विद्यालय, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसमें कोई भी सेंटर मिल सकता है। यहाँ के बच्चे है, क्यों भागलपुर में फॉर्म बिक रहा है? यहाँ भी फॉर्म बिकता है। कहाँ बिक रहा है सर, हमको बताइए ना, कहाँ बिक रहा है? सोनता कोई एजुकेट एरिया है, ऑनलाइन उसमें बच्चे को अप्लाई करना। अच्छा सुनिए ना, हमको भी मालूम है सर, हमको भी मालूम है। और ये भी सुन लीजिए, एमयू कर रहा है ना, वो निश्चित कीजिए। अच्छा, नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर आलम हुआ। क्या करते हैं? छोटा मोटा काम में ठेकेदारी वगैरह करते हैं। ठेकेदारी जी। बताइए क्या माहौल है सोनथा का? देखिए, अब सोनथा का माहौल, सोनथा में सभी तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना विचार है, लोकतंत्र है, सबका अपना अपना वोट देने का अधिकार है। मेरा अपना वोट देने का अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब यही है
कि जब तक आप अच्छे लोगों को पार्लियामेंट नहीं भेजिएगा आपके मसले मसाइल का हल नहीं होगा। जब तक आप पार्टी खेलिएगा तो ऐसे कैंडिडेट आप पर राज करेंगे जो चुनाव के वक्त आएंगे, सलाम दुआ करेंगे, वोट लेकर के चले जाएंगे, साढ़े 4 साल फिर वो इसी के कमरे में बैठे रहेंगे। आपके सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो हम आपके माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि वोट आप व्यक्ति देख करके दीजिए, जो आपके बीच रहे, जो आपका काम करे। अच्छा आदमी चुन करके जाएगा तो वहाँ आपके लिए हक की बात करेगा, कानून बनाने में आपके मसले मसाइल को उठाएगा, लोगों के बीच रहेगा और डेवलपमेंट का काम होगा। कौन है वो अच्छा आदमी? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कौन 18 घंटा आपके बीच रहा, कौन कोरोना काल में जब सब नेता अपना घर में बैठा हुआ था, जब लोग मर रहे थे तो अपना रिश्तेदार भी लाश छोड़ करके भाग जा रहे थे। एक ही शख्स था मास्टर मुजाहिद, जो लोगों का कफन दफन भी कराया, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो। 18 घंटा चुनाव हारने के बाद भी 6 साल विधानसभा में वो प्रतिनिधित्व किए कोचाधामन का। 2200 करोड़ काम कराया कोचाधामन का। कोई नेता काम कराया है क्या? आपके सामने ही है ना ये रोड DB50। हम लोग छोटे छोटे थे सर, ये रोड इतना खराब होता था कि हम लोगों को LRP से घूम करके तब बहादुर जाना पड़ता था। तो मोदी जी की तीसरी बार मतलब सरकार आने के लिए तैयार? देखिए, बात सिर्फ जो देश का मूड है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप पत्रकार हैं, आप खुद बेहतर जानते हैं सरकार मोदी जी की आएगी या राहुल जी की आएगी या किसकी आएगी, वो तो बात का इशू है। जिसका संख्या बल ज़्यादा होगा, जिसका MP ज़्यादा चुन करके जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन हम किशनगंज के निवासी हैं, हम किशनगंज के लिए वोट करेंगे ना। मोदी जी का काम कैसा रहा, कैसा लगा आपको? देखिए, हर सरकार में कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ खराब काम भी होते हैं। कई काम है, कई काम है, जैसे कि आप हर घर में शौचालय देने का काम किए हैं। हो गया सारा शौचालय काम? लगभग बना है, बहुत जगह बना है। ODF तो हुआ है, हर पंचायत ODF हुआ है, तो कई काम है ऐसा। ODF रियल में हुआ है, वाकई में हुआ है? देखिए, अगर हम आप जमीनी स्तर पर अगर जमीनी स्तर पर देखिएगा तो काम हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं कि काम नहीं हुआ है। खुले में शौच क्या लोग नहीं करते? आज भी करते ही होंगे लोग, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आदत से मजबूर हैं, मतलब कि उनको शौचालय में जाना पसंद ही नहीं है। ये दावा गलत है। दावा गलत कैसे है? लोग शौचालय बनाए हैं, ऐसा थोड़ी शौचालय नहीं बनाया है, फिर भी जा रहे हैं। वो देखिए, 100 में 100 आज तक कोई काम नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका बन गया, लेकिन बना है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कल मोदी जी जो पूर्णिया में सीमांचल में घुसपैठ का मामला फिर से उठा के गए हैं, तो आपको लगता है तीसरी बार मोदी जी की सरकार आएगी तो सीमांचल में घुसपैठ को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम ले सकती है? सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं, सीमांचल में कोई घुसपैठ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बात आपके कहने से कुछ होता है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना 10 साल से उनकी सरकार है ना। वो क्या किए? कुछ तो किए नहीं। अगर घुसपैठ है तो वो कार्रवाई करें, चिन्हित करें। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार लोगों से वोट देने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन तो वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठ है, तो मेरे और आपके कहने से थोड़ा बात बदल जाता है। वो प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल, वो चिन्हित करेंगे, वो चिन्हित करेंगे। अगर कोई घुसपैठ होगा, कोई इलीगली अगर होगा तो वो चिन्हित करके कार्रवाई करे। अगर उनकी सरकार बनेगी तो उनको आजादी है, स्वतंत्रता होगी, वो चिन्हित करके कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मुद्दा जेन्युइन है घुसपैठ का? मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा जेन्युइन है। फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की राय से हर चीज में आप एग्री करें, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे ना, आपके वोट से प्राइम मिनिस्टर वही। मैं अपना MP चुनूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं चुनूंगा। प्रधानमंत्री के लिए हम वोट नहीं करेंगे। आपको भी ये पता होगा। लगता है कि NDA गठबंधन से कोई अगर की सरकार तीसरी बार आएगी तो मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि NDA के वो सर्वसर्वा हैं, NDA के वो लीडर हैं। NDA की अगर बहुमत होगी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट नहीं करूंगा ना, मैं तो MP चुनने के लिए वोट करूंगा। मैं अपना MP चुनूंगा, मैं अपना सांसद चुनूंगा। मोहम्मद जहांगीर। कहाँ के रहने वाले हैं? बोयता के रहने वाले हैं। क्या करते हैं चाचा? मकान का काम करते हैं, बिल्डिंग का। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना कुछ नहीं है, मास्टर साहब बहुत बढ़िया नेता है। हमें पार्टी से शिकायत है, वो निर्दलीय पब्लिक खुल के वोट देता। क्या शिकायत है पार्टी से? पार्टी बिल्कुल बेकार है। क्या कल वो BJP को भगा रहे थे, आज BJP का वोट मांग रहे हैं। कहाँ से पब्लिक वोट देगा? कल BJP को भगा रहे थे, आज BJP के लिए वोट मांग रहा है। ये मेन मसला है, ये मेन मसला है, और कोई मामला नहीं है। तो आप जीतेगा नहीं। कल आज आप हमको भगा रहे हैं, कल आप हमको गोद में ले रहे हैं। ये मामला है, और कोई मामला नहीं है। आप पब्लिक से पूछिए, कोई वर्कर से मत पूछिए। वर्कर से बोलेगा। कैसे पहचानेंगे कौन वर्कर है कौन? अभी हमारा बाबर भाई है, वो मास्टर काम का है, तो इमाम का है। नहीं, गलत बात है, गलत बात। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर का। बिशनपुर। क्या करते हैं? ना कुछ खेती वेती करते हैं। क्या लगाए हैं इस बार? गेहूँ लगाए हैं। हो रहा है ऐसे ही खेती? हुआ है हल्का। क्या है बिशनपुर इलाके में माहौल इलेक्शन में इस बार? कहाँ पता चलता है, शांत है पूरा। शांत है, पता नहीं चलता है। एक हफ्ता वोट का बचा है इलेक्शन का, इधर एकदम बिल्कुल पता नहीं चलता है ना। प्रचार आया किसी का, ना पब्लिक कुछ बोलता है। फिर यहाँ से तो कोचाधामन ला के 2-2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, फिर भी पता नहीं चल रहा है कुछ ना। जान रहे ना, मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तर साहब दोनों
इस इलाके का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ वोटों का भी नहीं आया कुछ। कोई पता नहीं चलता है कौन किसको देगा। सांसद कैसा काम किए? सांसद कौन है जानते हैं? कौन है अभी एमपी कौन है? अभी एमपी जावेद साहब। कैसा काम किए डॉक्टर जावेद साहब? कहाँ काम हुआ है? काम हम नहीं हुआ इधर। काम कहाँ हुआ है? कुछ काम हुआ नहीं। क्या चाचा क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ? ये किसको बोल रहे? बोल बोलिए आप कहाँ के रहने वाले? घर कहाँ है? घर मेरा ढवावाड़ी है। ढवावाड़ी। क्या नाम हुआ? माहौवाला। बताइए क्या कह रहे हैं? एमपी के बारे में क्या कह रहे थे? हम लोग तो मार साहब को वोट देंगे। मार साहब? हाँ तय है। जो लेबाड़ में जाए कोई सलाह कहीं जाए। क्या पसंद है मार साहब को? ठीक है, मार साहब को हम लोग सबको पसंद है। काम का पसंद है उसका। काम? हाँ। जब विधायक थे काम किए? काम तो पूरा बचा दिया काम का। विचार लगा दिया काम ही नहीं किया। उसके जैसा तो काम नहीं किया इलाका में कोई। और जावेद साहब जो एमपी रहे? वो तो भाई चढ़ा हुआ है। क्या है? कोई काम का नहीं है। भैंसवार है भैंसवार। हाँ तो क्या कोई दिखाई नहीं तो क्या जानता है? आज तक दिखा नहीं उसको कौन है? जावेद साहब ताबिद साहब। हाँ उसको कोई दिखाई नहीं आज तक। इधर आते नहीं है? नहीं वो दिखाई नहीं। कहाँ पर बिशनपुर है वो भी नहीं जानता वो। कौन जानता है? नाम तो जानता है कि जावेद साहब है। कोई दिखाई नहीं कि कौन कैसा आदमी है। लंबा है कि बंगड़ा है कि छोटा है कि गोड़ा है कि काला है। मौलाना साहब जब सांसद थे आते थे मौलाना साहब? हाँ आते थे ना, बहुत अच्छा आते थे। बड़े कहीं वो दिल्ली से भी आते थे, इलाका घूरते थे क्या पोजीशन है इलाका का, कम से कम लोगों का खबर तो लेते थे। ये तो देखा भी नहीं, इलाका भी नहीं देखा है कहाँ पर है, बिशनपुर कहाँ है कि कोचाधामन कहाँ है। वो तो किसी से हाथ मिलाता तो पहले डिटोल साबुन से बढ़िया से हाथ धोता है तब उसको। ये तो बात कौन बोला? कौन बोला? देखा है सब कोई। कौन बोला? आप देखे? हाँ हम भी देखे, बहुत बार देखे। हाथ मिला के डिटोल हाथ धोता है। इसी से उसका कोई सांसद जी बोलते तो गलत बात है, अफवाह है। नहीं ना गलत बात है, ऐसा नहीं करते हो। ऐसे ही नहीं करते। ऐसा वो बोले थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं ना गलत बात नहीं, सही बात है। सही बात है। आप कुछ कह रहे थे? जी जी बरसाती पहले नाम बताइए। नाम? एमडी हसनैन आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? कोई कैरी बिरपुर। कैरी बिरपुर जी हाँ। क्या बोल रहे हैं? कौन बरसाती में टका? नेता लोग जावेद साहब। और क्या बरसाती में टका? बरसाती में ना, बरसात आया बिल से निकल गया, बरसात किया चला गया, बिल में घुस गया। और कौन पहचानता है इलाके में? उसको पता है कैरी बिरपुर कहाँ पर है, नवाबाड़ी कहाँ पर है, बिशनपुर के अगल बगल में जो भी गाँव है पता है कौन गाँव किस तरफ है। गाँव भी नहीं आपके कैरी बिरपुर के मास्टर साहब खड़े हुए हैं। बिल्कुल है ही। 100 बार हारेगा 100 बार उसी को वोट देंगे। अच्छा उन्हीं के साथ है? 100 बार अगर हारेगा तो 100 बार उन्हीं को वोट मिलेगा। 99 बार नहीं, 100 बार। और कुछ बोलना चाहेंगे? और यहाँ के जो और एक पूर्व विधायक अख्तरुल इमान साहब वो भी लड़ रहे हैं। बस वो वक्ती है। वक्ती? और क्या? तो क्या वक्ती? बस जब आया बस इलेक्शन आया सबके सामने में आ गया, इलेक्शन किया चला गया। अच्छा उसके बाद नहीं आते? और कब आया पूछिए उसको, आवाम को पूछिए ना भाई कब आते हैं। हम तो आवाम हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना। अभी लेकिन आप नहीं आता तो और किसी से पूछिए ना क्या बता रहे, क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद समीम अख्तर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर के। बिशनपुर प्रॉपर? क्या करते हैं? खेती बाड़ी यही काम काज। क्या लग रहा है इस इलेक्शन में? इलेक्शन में अभी माहौल का पता नहीं चल रहा है। कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ पता नहीं चल रहा है। कैंडिडेट सब आया नहीं अभी? घूम रहा है अपना अपना घूम रहा है, आ रहा है कैंडिडेट। हाँ हाँ माहौल अभी नहीं वहाँ पर नहीं वहाँ। एक ही हफ्ता बचा है तो अब इलेक्शन का। 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा 20 तारीख है उसके बाद। हाँ। तो यहाँ के इस बार तो यहाँ के 2 पूर्व विधायक खड़े हो गए, मास्टर साहब अख्तर साहब। हाँ मास्टर साहब अख्तर साहब का ही टक्कर होगा। डॉक्टर साहब जो सांसद हैं वो क्षेत्र नहीं घुमा है ना, एक बार 5 साल तो हुआ है लेकिन क्षेत्र नहीं घुमा है अभी एक को बार। बिशनपुर आके नहीं पहुँचा एक को बार। कहीं वो आए हों आप नहीं देखे हों? ये भी तो नहीं ऐसे हम नहीं देखे, लेकिन और सब बोल रहा है ना कि जावेद साहब भी यही कह रहे हैं कि नहीं जावेद साहब नहीं आया है। काम हम कैसा रहा उनका 5 साल में जावेद साहब का? तो एमपी है उसका काम पता नहीं चल रहा है। काम जो भी काम पता चल रहा है, कोई बोल रहा है मुखिया का दौरा है, कोई मेंबर का दौरा है, एमएलए का दौरा है। वो एमपी का काम तो यहाँ पता नहीं चलेगा। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन काम किया है। हाँ, कौन सा काम कौन किया है। हाँ ये जानकारी लोगों तक पहुँचना जरूरी है। जरूरी है। पता तो चले कि एमपी कर रहा है, एमएलए कर रहा है, मुखिया कर रहा है, मेंबर कर रहा है ना। सबको पता नहीं चलेगा। ठीक है आइए इलेक्शन के बारे में
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम, इधर इधर देखिए, कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर, ये जानीगंज। क्या करते हैं? मकान का काम। मकान का। बाहर कहीं आए? यही है भाई। क्या है माहौल इस बार बिशनपुर में? इस बार तो हम लोग का कांग्रेस ही है। कांग्रेस का माहौल? हाँ, हमारा तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से हाँ। क्या वजह है? कांग्रेस ठीक है पार्टी। क्या क्या ठीक लगता है कांग्रेस? अच्छा। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आइए। अच्छा लगता है, ठीक लगता है। क्या अच्छा लगता है? सरकार बनेगा वहाँ का, कांग्रेस का। केंद्र में हाँ। सरकार हाँ, बनेगा। केंद्र में। हाँ। ये अच्छा लगता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी को बनना चाहिए। अच्छा लगता है राहुल अच्छा गांधी? लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी में? हर चीज़ अच्छा लगता है। हाँ। आपकी उम्र क्या है? मेरा 44 साल है। 44 साल। राहुल गांधी का उम्र? उसका भी मेरे से ज़्यादा है। हाँ। युवा है राहुल गांधी? युवा है, युवा। आप युवा हैं? हाँ, युवा हम ही है। हाँ। युवा में भी गिन सकते हैं ना?